पिछले क्लास में हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम लोग एसिलेरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिलेरेशन को डिफाइन किया गया है dv/dt से। जब a = dv/dt लिख दिया गया, इसका मतलब ये है कि ये वाला इंस्टेंटेनियस एसिलेरेशन होगा। बोलो यार, तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा बताओ तो, कैसे लिखा जाएगा? नीचे में dt है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? रेट ऑफ से। ठीक है, और ऊपर में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर में वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अरे बोलो यार, या ऐसे भी बोल सकता है कि एसिलेरेशन क्या है तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। बताए थे ना कि कभी भी नीचे में रहता तो उसको पर यूनिट कर देते हैं, तो उस ढंग से लैंग्वेज लिखा जा सकता है। एसिलेरेशन का थोड़ा सा फीलिंग तुम रखो, क्योंकि होता है क्या ना कि बच्चा को एसिलेरेशन का थोड़ा फीलिंग कम आता है। तो हम फीलिंग देना क्या चाह रहे हैं कि जैसे तुम सुनते हो कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी है या पार्टिकल के पास स्पीड है, तो क्या फीलिंग आता है तुमको कि पार्टिकल चल रहा है? ये फीलिंग आ जाता है ना तुमको। उसी ढंग से अगर आपको एसिलेरेशन का फीलिंग लेना है तो तुम ऐसा समझना कि पहले चल रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से अब ज्यादा होने लगा या कम होने लगा या डायरेक्शन चेंज करने लगा, तो समझना कि पार्टिकल एसिलरेट हो रहा है। पहला लेवल में तुम एसिलेरेशन का ये फीलिंग समझो कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। धीरे धीरे था तो फास्ट होने लगा, फास्ट था थोड़ा स्लो होने लगा। अरे समझ में आ रहा है? तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि एसिलेरेशन का क्या मीनिंग है, तो वहां पर स्पीड ज्यादा कम होता हुआ होगा। अरे बोलो यार, डायरेक्शन भी चेंज होता है तो हो जाता है, क्योंकि ये बता ही रहा है कि एसिलेरेशन किससे रिलेटेड है, तो चेंज इन वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो रहता है, डायरेक्शन भी ना रहता है जी। तो अगर डायरेक्शन बदलेगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगा। बोलो यार, तो वो तो डायरेक्शन वाला ठीक है, आप थ्योरेटिकली ध्यान रखिएगा कि चेंज करेगा डायरेक्शन तो स्पीड कांस्टेंट भी रहेगा, तो हम लोग एसिलेरेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये फीलिंग रहना चाहिए कि पहले धीरे चलता था बाद में तेज हो गया, या पहले तेज चला था बाद में धीरे हो गया। तो आपको समझ जाना है कि एसिलेरेशन टाइप का कुछ है। अरे बोलो यार, और एसिलेरेशन का जो फीलिंग है वो अगले चैप्टर में मिलता है, खाली बोल देते हैं। एसिलेरेशन जिधर होगा ना, इसका मतलब तुमको फीलिंग आना चाहिए कि उधर कोई खींच रहा है। जिधर भी एसिलेरेशन उधर फीलिंग क्या आना चाहिए कि खींच रहा है। तो वो पढ़ना रहता है आगे F=ma से। लेकिन अभी तत्काल हम लोग एसिलेरेशन सुनेंगे तो दिमाग में 2 चीज आना चाहिए। ये कान है, दिमाग में 2 चीज आना चाहिए। क्या? एक तो आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि अच्छा स्पीड ज्यादा कम हो रहा होगा जनरली, ठीक है, और दूसरा ये होना चाहिए कि कोई ना कोई उसको खींच रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना से डील हो जाता है। और जब इंस्टेंटेनियस एसिलेरेशन ऐसे डिफाइन किया गया है तो एवरेज एसिलेरेशन ऐसे डिफाइन किया जाएगा, ये बताने का जरूरत नहीं है। डेल्टा v का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। अरे बोलो यार, अब इसमें आपको अगर वेलोसिटी t का फंक्शन देगा तो डिफरेंशिएट करिएगा, और अगर एवरेज पूछेगा तो ऐसे लिख कर 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 करके पुट करिएगा। ये सब बताया जा चुका है, उसको हम दोबारा लिख नहीं रहे। समझ आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज समझना जी कि एसिलेरेशन को डिफाइन किया गया dv/dt से, और v को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं dr/dt। तो v को लिख देंगे dr/dt तो क्या हो जाएगा कि r का डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में सब कुछ बताया जाता है। a को लिखा गया dv/dt, अब v के जगह पर लिख दीजिएगा क्या dr/dt। तो ये डबल डिफरेंशिएशन टाइप का ऐसे आपको दिखेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे ऐसे लिखा गया d, यहाँ पर dt था ना जी, और v को लिख दिया गया है क्या dr/dt। देखो यार, तो इसी को ना डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो एसिलेरेशन हो गया dv/dt या d2r/dt2। ओके, एसिलेरेशन का एक और होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? डिफरेंशियल फॉर्म a = v × dv/dr। अच्छा, यहाँ पर हम लिखे नहीं है जी, अगर x पर डिपेंड करेगा तो यहाँ x लिखिएगा, y पर डिपेंड करेगा तो y लिखिएगा, z पर डिपेंड करेगा तो z लिखिएगा, और जो यहाँ लिखिएगा उसी डायरेक्शन में एसिलेरेशन होगा। अभी उतना नहीं सोचना है आपको, अभी तत्काल समझना है ना कि
दो ढंग से एक्सीलरेशन पर हम पहुंच सकते हैं अगर वेलोसिटी दिया तो, या तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा या वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन होगा। अगर टाइम का फंक्शन होगा तो इससे चलना, और अगर पोजीशन का फंक्शन होगा तो इससे चलना। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो कैसे आ गया होगा। तो ए का वैल्यू dv बाई dt होता है ना, तो यहाँ पर कोई क्या कर दिया कि dv, यहाँ पर लिख दिया dr, यहाँ भी लिख देगा dr, तो dr बाई dt भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझे क्या बोले थे? ऐसे जगह है, हाँ इधर कर देते हैं। देखो इसको, a का वैल्यू तुम पढ़े ना dv बाई dt, तो इसको क्या कोई कर दिया कि dv बाई dr और dr बाई dt, ऐसे कोई लिख सकता है कि नहीं? पहले देख लो, लिख सकता है तो dr बाई dt ही भी है। तो ये समझ में आया कि यही ऐसे हुआ होगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं सोचना है, आपको रटे हुए रहना है। एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए कि भी दे करके एक्सीलरेशन पूछेगा तो खुद ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, कि या तो वो टी पर डिपेंड करेगा या तो पोजीशन पर डिपेंड करेगा। पोजीशन में आर हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया। अरे बोलो यार, तो अगर पोजीशन पर डिपेंड करवाएगा तो इससे चलोगे, इससे करोगे तो नहीं बनेगा तुमसे। हम लोग तो कैसे चलेंगे तो बना लेंगे, लेकिन पहला लेवल में यही सीखना आता है कि टाइम पर डिपेंड करेगा तो इसको पकड़ लेना, और अगर पोजीशन पर डिपेंड करेगा तो इसको पकड़ लेना। ठीक है, चलो आगे देखो क्या दिया हुआ है। करा इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज एज दिस देन फाइंड इट्स एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पोजीशन आपको दिया है, तो पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे तब एक्सीलरेशन आएगा। ये समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग निकालेंगे v, तो कितना हो जाएगा dr बाई dt। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 9t स्क्वायर, बोलो यार, अब वो कितना हो जाएगा -8t। ये भी आया, हमको भी कहा है निकालने के लिए ना, एक्सीलरेशन कहा है निकालने के लिए, बोलो जी। तो यहाँ से क्या करोगे कि फिर a निकालोगे, तो a में एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 18t माइनस 8। तो यही वाला हो गया एक्सीलरेशन t टाइम में, और आपको पूछ रहा है एक्सीलरेशन किस टाइम में, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये किसके बराबर होगा, तो 18 इंटू 2 माइनस 8, तो 36 में से 8 गया, कितना हो गया 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यूनिट तुम समझ रहे होगे जी, जो भी का यूनिट होगा वही dv का भी यूनिट होगा। अरे बोलो यार, तो इसका मीटर पर सेकेंड है, इसका है जो कि सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वो आपको याद रहना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए, अलग भी रहा है तो हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन वगैरह डील कर दिया जा चुका है। समझ में आया? पोजीशन दिया था तो हम लोग क्या किए कि डिफरेंशिएट करके पहले भी लाए, अब फिर डिफरेंशिएट करके ए लाए, अभी टी टाइम में हो गया, पुट कर दिया तो चला आया। अब यहां समझना, कभी भी कोई चीज पूछेगा, ये क्वेश्चन का टाइप ही है कि कभी भी किसी के बारे में पूछेगा तो या तो वो बता देगा कि इस टाइम में बताओ या इस पोजीशन में बताओ, या वो डाटा नहीं देगा, वो कोई एक कंडीशन देगा। तो पहले उस कंडीशन से लाओ कि किस जगह पर या किस टाइम में वो किसी चीज को पूछ रहा है। जैसे कि यहां पूछा एक्सीलरेशन t इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो डाटा दे ना दिया जी कि 2 सेकेंड में बताओ। और इसमें क्या करा, एक्सीलरेशन व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब वो डाटा नहीं दिया, एक कंडीशन दिया। कंडीशन क्या दिया कि पार्टिकल रेस्ट में आ गया, मतलब एक्सीलरेशन बताओ जब v 0 होगा। तो इसका मतलब समझ में आया कि v 0 डाटा नहीं दिया, क्योंकि हमको डाटा t ना चाहिए जी। तो v इक्वल टू 0 डाटा नहीं है, क्या है, कंडीशन है। अरे बोलो यार, तो पहले उस कंडीशन से हम लोग डाटा निकालेंगे तब पुट करेंगे। ये एक जगह की नहीं बात है, ये हजारों जगह का बात है, कभी भी ऐसा यूज कर सकता है, चाहे 11 तो चाहे 12 तो कहीं भी। समझ में आया? तो आप समझ रहे होंगे कि पहले हम लोग इसमें कंडीशन से चलेंगे। तो कंडीशन से कैसे चलोगे, तो v का वैल्यू 0 ना करना पड़ेगा। तो v का वैल्यू कितना था, इतना ही ना था जी। तो इसको हम लोग क्या किए कि 9t स्क्वायर माइनस 8t को 0 किए। तो यहाँ से t कॉमन लोगे तो 9t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू 0 आ गया, एक t इक्वल टू 8/9 आ गया। तो आपको बोल रहा है कि एक्सीलरेशन बताओ जब
पार्टिकल रेस्ट में हो, तो पार्टिकल इस 2 टाइम में रेस्ट में है, तो हम क्या करेंगे उस दोनों टाइम में बताएंगे। अगर टाइम निगेटिव कोई आ जाता तो उसको छोड़ देते। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसका 2 आंसर होगा। अरे बोलो यार। तो एसिलेरेशन जब भी 0 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो एगो t इक्वल टू 0 पुट करने पर, तो इसी में ना t इक्वल टू 0 पुट करोगे एसिलेशन वाला में, इसमें 0 पुट करोगे तो एगो हो गया -8 हुआ ना जी। या इसी में क्या पुट करोगे 8/9 पुट करोगे तो 8/9 होगा, तो ये कटेगा नहीं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 16 - 8, तो कितना हो जाएगा 8। तो ये दोनों होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये रटा हुआ रहना चाहिए, हम सब टाइप तुमको दिखा देंगे। अब तुमको ध्यान नहीं रहेगा, तुम जानो क्या रट जाओगे, आंसरवा रट जाओगे। आंसरवा नहीं रटना है, ये रटना है कि कभी भी किसी चीज को पूछता है, अब मान लिया डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन कर करके आप क्या करते हैं कि इक्वेशन ला देते हैं, तो जिस पर वो डिपेंड करते रहेगा, या तो वो डाटा दे देगा या वो डाटा नहीं देगा, कोई कंडीशन देगा, तो कंडीशन से पहले डाटा लाओगे तब पुट करोगे, या पहले से दिमाग में सेट होना चाहिए। अरे बोलो यार। अब बाकी देखो वैसे ही लिख दिया गया है कि निगेटिव एसिलेरेशन इज कॉल्ड डिसिलेरेशन। कभी भी डिसिलेरेशन बोलेगा समझ जाना अच्छा निगेटिव एसिलेरेशन होगा। एसिलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो निगेटिव का मतलब समझ लो कोई डायरेक्शन, कोई इधर चल रहा, तो अगर उधर डिसिलेरेशन है तो कोई बोल देगा इधर एसिलेरेशन है, उधर एसिलरेट हो रहा है तो कोई बोलेगा इधर डिसिलेशन है। तो डिसिलेशन जो होता सब मतलब ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रिया जाना है, बस डिसिलेशन का मतलब क्या हो गया कि निगेटिव एसिलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज एज v इक्वल टू 3x², देन फाइंड इट्स एसिलरेशन एट दिस। फिर बोल रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू दिस। आइए डाटा दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल है जो कि यहां पर था, वो सबका यूज हो जाएगा, हड़बड़ाना नहीं। सबसे पहले v का वैल्यू इसको तुम देखे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ घंटी बजा कि नहीं। v या तो t का फंक्शन होता है या तो पोजीशन का, तो यहाँ पोजीशन का फंक्शन दे करके आपको एसिलरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे a इक्वल टू dv/dt लिखोगे, चूंकि वो पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो समझ गए होगे तुम कि क्या लिखेंगे a इक्वल टू v इंटू dv/, यहाँ dr लिखे तो ये x पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ dx लिखेंगे, तो वो x लिखने पर ही x की तरफ ही एसिलेशन आता है। खैर छोड़ो, अभी हम लोग ऐसा करेंगे। और बोलो यार, समझ में आया कि जो बच्चे यहाँ dv/dt लिखा मैंने गया हूँ, तो यही चीज ध्यान रखना। तो v के जगह पर कितना पुट कर दोगे, ये भी डिफरेंशिएशन का पार्ट है नहीं, तो यहाँ पर ये समझ में आया कि ये 3x² कर देंगे, बोलो जी। और फिर dv/dx है, तो v के जगह पर इसको पुट करोगे 3x², तो वो समझ में आया कि वो डिफरेंशिएट होकर के हो जाएगा 6x। कर लेना तुम डिफरेंशिएशन। अरे यहाँ 3x² लिखोगे ना जी, तो 3 बाहर होगा, x² का 2x, तो इतना आ गया। सब देखे हुए रहोगे तब होगा डील, पता डिफरेंशिएशन नहीं जान रहे हो तो बैठ के झाल बजाओ। तो यहाँ कितना हो गया 18x³। तो एसिलरेशन इतना हो गया। आपको कहाँ पर पूछा है एसिलरेशन, 2,1,0 पर, तो इसमें x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 1, आई केवल x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसको कहाँ पुट करेंगे, 2 को यहाँ पे पुट कर देंगे x के जगह पर। अरे हुआ रे x/z जी, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, तो कितना हो गया कितना हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है। चलो तो एक पार्ट डील हो गया। अब क्या बोल रहा है आपको कि पोजीशन बताओ t इक्वल टू दिस पर। अब समझना, ये वाला ऐसे है और तुमको पोजीशन के तरफ जाना है। अब सीखना, तो ये दिया हुआ है तुमको पोजीशन, ये भी तो पोजीशन ही था, तुमको पोजीशन के तरफ जाना है और t में फेंकना है, क्योंकि वो दिया हुआ एट t इक्वल टू दिस। बोलो जी। तो समझना, देखते देखते क्लियर होगा, फर्स्ट जाना नहीं। तो v का वैल्यू दिया हुआ है 2, सॉरी v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x²। और अगर एसिलरेशन पूछता तो डिफरेंशिएट करके कर देते, लेकिन एसिलरेशन नहीं पूछ रहा है, वो पोजीशन पूछ रहा है टाइम के तरफ। तो डिफरेंशिएट करने के बाद अगर नहीं आप बढ़ सकते हो
तो हर हालत में है कि कुछ इंटीग्रेशन टाइप का होगा और देखते देखते फिर खुल जाएगा। तो इसको कोई क्या लिखेगा, dx बाई dt। ऐसा इसलिए लिखेगा कि देखो अब x t में तुमको वो कन्वर्ट होता हुआ दिखने लगा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपको इसमें? किसी को कोई दिक्कत? समझना, कभी भी कोई वेरिएबल वाला दिया तो या तो उसी के बारे में पूछेगा तो डाटा पुट करके बना दो, या कोई दूसरे चीज के बारे में पूछेगा तब तो हर हालत में या तो डिफरेंशिएट करके प्रोसीड करेंगे, तो इंटीग्रेट करके प्रोसीड करेंगे। तो डिफरेंशिएट करके तुम तो प्रोसीड कर नहीं सकते हो क्योंकि एक्सलेशन तो पूछा नहीं, एक्सलेशन पूछा तो निकालना दिया जी, हमको पूछा पोजीशन और टाइम में। तब उस समय में तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या इसको खोलेंगे तो उधर जा रहा है जिधर वो पूछ रहा है। तो पोजीशन और टाइम के बारे में बात किया तो पोजीशन और टाइम के बारे में नहीं हो गया? अरे बोलो यार। और अब जब इंटीग्रेशन होगा तो आपको पहले से पता है कि एक तरफ एक टाइप के वेरिएबल को एक तरफ फेंकते हैं और दूसरे टाइप के वेरिएबल को दूसरे तरफ फेंकते हैं। अब वेरिएबल कैसे पता चलता है? तो जो डी के बगल में है, तो यहाँ डी के बगल में एक्स है और डी के बगल में टी है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, कौन? एक्स और टी। तो सब एक्स को एक तरफ फेंको, बोलो यार, और सब टी को एक तरफ फेंको। समझ में आया? तो तुम्हारे लिए हम खाली ये बता रहे हैं कि एक दिमाग तुम्हारा क्या चल सकता है, एक दिमाग तो तुम्हारा ऐसा चलेगा कि इसको इधर फेंक दिए, अरे बोलो यार, इसको उधर फेंक दिए, तो वेरिएबल हो गया कि नहीं? अलग अलग तरह सीखना है। अब ये जो सीखोगे पूरे फिजिक्स में यूज करोगे। ऐसा हुआ ना जी? और अब इंटीग्रेट करेंगे, बोलो यार। या एक चीज तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल सकता है कि हम इसी को इधर फेंक दें, तब भी तो क्या हो गया देखो तो, कि x वाला एक तरफ हो गया, t वाला एक तरफ हो गया। तो यही बताना चाह रहे हैं तुमको हम कि कभी भी ऐसा फेंकोगे ना कि dx dt, d के जो बगल वाला जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। तो ये लिखना ही गलत है, कैलकुलस उस ढंग का कुछ बोलता ही नहीं है। समझ में आया क्या बोले? कि वेरिएबल को एक तरफ करना है और ऐसा फेंकना है कि एक टाइप का एक तरफ हो जाए और उसमें dx d बाई dt dz dq जो भी रहेगा वो ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहने का कोई सेंस नहीं। अगर तुमको इंटीग्रेशन करना है तो डिफरेंशिएशन में तो रहबे करता है नीचे। समझ में आया? और धीरे धीरे देखते देखते समझ में आने लगेगा। एक बार फिर से भी दे कर करके हमको एक्सीलरेशन पूछा तो पहले दिमाग में आएगा डिफरेंशिएशन वाला, तो भी दिया है और एक्सीलरेशन तो ऐसा होता है तो डिफरेंशिएट करके बढ़ देता आ गया। लेकिन एक्सीलरेशन नहीं पूछा, कोई दूसरा चीज पूछा जो कि डिफरेंशिएशन वाला नहीं बढ़ा सकता है, तो हम ये सोचेंगे कि इक्वेशन लिख करके कि इसको खोलने का प्रयास करते हैं। अरे बोलो यार। ऐसे हम क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि एक जगह पर तुमको हम याद भी करवा दे सकते हैं कि भी दे कर करके समझ आ रहा है कि नहीं? और तुमको क्या है कि पोजीशन के बारे में पूछे तो इंटीग्रेट होकर के बनता है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन में नहीं बढ़ाया तो इक्वेशन लिख कर करके खोलोगे ना तो कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। और इसमें तुमको ये पता होना चाहिए कि जो डी के बगल में होता है वो वेरिएबल होता है, और इंटीग्रेट तब ये हो पाएगा जब एक तरफ वाला एक तरफ रहेगा और दूसरे टाइप का वेरिएबल दूसरे तरफ रहेगा, और उसमें भी dx d बाई dt जो भी रहेगा सब ऊपर रहना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बोलो यार। जब हम शुरू में पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में ये सब भी चलता था, तो हम शुरू में तुमको बता दिए कि अगर ऐसा दिमाग में चलेगा तो समझ जाना कि कैलकुलस कभी भी इंटीग्रेशन में नीचे में dt dx ये सब नहीं करता है। कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसको आराम से डील कर लीजिएगा। अब देखो यही डाटा दिया हुआ है क्या कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर x का वैल्यू कितना था? 3 था। तो t इक्वल टू 1 किधर पुट करोगे? इधर की इधर? इधर। बताए हैं ना जी सर, सब बता चुके हैं कि कैसे कैसे करते हैं। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इधर x का वैल्यू पुट करोगे तो वो 3, ये लिंक्ड नहीं होना चाहिए। t इक्वल टू 1 यहाँ पुट करोगे, अब x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तुम, वो लिंक्ड होना चाहिए। बता चुके हैं सब कुछ इंटीग्रेशन में ही। तो t इक्वल टू 1 पर x 3 है तो 1 पर 3 है, हुआ ना लिंक्ड। हम ये दोनों को यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जनरली जो डाटा देता है ना उसको ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं? उससे थोड़ा सा बेनिफिट आगे मिल जाता है कि अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है। और आपको पूछा है क्या, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पोजीशन, तो मान लेंगे कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पोजीशन यहाँ कुछ होगा, x मानो, x1 मानो, चलो x से मान लिए। लेकिन ये समझ में आ रहा है ना कि ये वाला अब t इक्वल टू 2 पर पोजीशन होने वाला है x। अरे बोलो यार, तो इसी को करिएगा तो ये कितना होगा बताओ तो ये समझ में आ रहा होगा कि 1/3 तो बाहर चल जाएगा, और इसको ऊपर फेंकोगे तो x पर पावर -2 तो हो जाएगा x पर पावर -2 प्लस 1/-1 हो ना जाएगा जी। ऐसो कोई बता सकता है 1/x का -1/x² होता है तो 1/x² का -1/x होगा। खैर छोड़ो इसको, ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ देख लेना, इसको हम ऐसे लिखने जा रहे हैं x टू द पावर -2, तो ये वाला होगा ना +1, जो यहाँ रहता है वही वाला नहीं से होता है जी, तो यही वाला यहाँ पर लिखाने वाला। तो यहाँ से कितना आ गया -1/x, बोलो यार, तो माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ 1/x बचा ना जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, ये बराबर होगा किसके? हाँ dt का t हो गया, तो पुट करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? तो -1/3। अच्छा आपको हम पहले ही ये बता चुके थे कि ऊपर वाला को कहाँ पुट करते, तो जो d के बगल में था उसके जगह, तो d के जगह बगल में x ना है जी, तो इसको भी x जगह पर पुट करेंगे और इसको भी x जगह पर पुट करेंगे, ये सब पता है आपको। तो ये समझ में आ रहा हो कि 1/x - 1/3। अरे बोलो यार। अच्छा तुमको थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो मान लेना कि 2 सेकेंड में पोजीशन x1 है, तो फिर यहाँ पर तुम x1 लिख देते। अरे बोलो यार, तो वो इंटीग्रेशन का सब बताया गया है, तो ऐसा है, इसी को डील कर लीजिएगा यार। तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू, उधर जाएगा तो हो जाएगा -3 ये वाला, और वो जाएगा तो +1/3, यही ना होगा जी। तो ये हो गया -8/3, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया -3x1, पुट किए ना x1, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया -3/8 आ गया, तो यही आंसर है। बोलो यार, तो ये देखते देखते क्लियर हो जाएगा। कभी भी वेरिएबल देगा और आपको उसके बारे में कोशिश करेगा नहीं पूछने, क्योंकि पुटे करके आप बना दीजिएगा। अरे बोलो यार, जैसे कि यहाँ भी दे दिया इतना, बोलेगा x = इतना पर बताओ, तो पुट करो तो नहीं चलाएगा, तो वो नहीं देगा जनरली। तो या तो डिफरेंशिएट होगा या तो इंटीग्रेट होगा करके होगा, तो डिफरेंशिएशन वाला तुरंत पता चल जाता है। अब अगर उधर बढ़ने का साइट नहीं है तो आपको समझ जाना है कि उसको लिख करके खोलोगे तो तुमको दिखने लगेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नहीं। चलो यहाँ देखो, दिया हुआ है कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस ढंग से वेरी कर रहा है, तो आपको बताना है पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। तो समझना, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन के बारे में पूछ नहीं रहा है। अरे बोलो, तो अब जो भी पूछा तो या तो डिफरेंशिएशन से आएगा या तो इंटीग्रेशन से आएगा। तो अगर डिफरेंशिएशन सोचते हैं तो dA/dt कर सकते हैं, तो dA/dt आपको खींच करके ले जा रहा है पोजीशन के तरफ या वेलोसिटी की तरफ, नहीं ले जा रहा है, इसका मतलब कुछ इंटीग्रेशन होने वाला है। इसको रटवाया भी जाता है, लेकिन हम अभी ऐसे ही दिमाग खोलना चाह रहे हैं। तो क्या होने वाला है, तो इसको पहले लिख दीजिए। तो a का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3t² - 2t, और डिफरेंशिएशन आपको पोजीशन वेलोसिटी की तरफ नहीं ले जाएगा, इसका मतलब इसको खोलना है। अब एक खुल सकता है दो ढंग से, या तो dV/dt से, या v × dV/dx से, या dr से, जो भी तुम बोलो। तो बताओ तो यहां कैसे खोलोगे तुम? dV/dt से। क्यों? समझना, सब क्लियर होते जाना चाहिए शुरू से, कि एक लड़का क्या करेगा कि इसको खोल देगा v × dV/dr में। देखना कहां कहां दिक्कत होगा। तो 3t² - 2t लिखेगा, और एक बच्चा इसको खोलेगा dV/dt में, तो ऐसा होगा। अब अगर तुम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो इधर उधर फेंक करके, पहले सुनो, तो इसमें 3 वेरिएबल ना हो गया, v वेरिएबल हो गया, r वेरिएबल हो गया, t हो गया। जबकि इंटीग्रेशन में 2 गो रहे तब तो इधर उधर कर सकते हैं।
तो इसमें ये बेनिफिट हुआ, सॉरी अच्छा यहाँ के बारे में बोल रहे थे। अच्छा ये समझ में आया कि यहाँ पर देखोगे तो इसको इधर फेंकोगे तो एक वेरिएबल इधर एक वेरिएबल इधर, तो डील हो जाएगा। अब बाकी देखते देखते हैबिट लग जाएगा, इतना करना थोड़ी रहता है सोचना। तो हम समझ रहे थे कि ए का वैल्यू इतना है, हमको भी की तरफ जाना है, तो इसको भी के टर्म में लिखा जा सकता है dv बाई dt भी या v इंटू dv बाई dx भी, लेकिन dv बाई dx से dv बाई dr लिखते तो आप 3 गुना हो जाता है। तो ये समझ में आया कि ऐसे ही लिखना है। अरे बोलो यार, और जब भी ऐसा रहेगा कि एक वेरिएबल को एक तरफ करिएगा, इसको इन्हें फेंक दोगे क्या? नहीं, केवल उसको उधर फेंकोगे। तो dv का वैल्यू कितना हो गया बताओ तो? 3t स्क्वायर माइनस 2t dt। कोई दिक्कत लग रहा है? हाइब्रिड बन जाना चाहिए इस टाइप का। बोलो यार, देखते देखते देखते, इसलिए तो एग्जाम्पल से गुजारा जा रहा है कि खुल जाएगा इंटीग्रेशन। तो क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी बताना t इक्वल टू 2 में, तो कुछ ना कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा। देखो क्या दिया, इनिशियली पार्टिकल वाज एट ओरिजिन एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियली बोला मतलब t इक्वल टू 0। अरे बोलो यार, इसका मतलब वो डाटा दिया कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 4 पुट करेंगे, नहीं टाइम वाला का टाइम में पुट करेंगे। तो यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 4। बोलो यार, और किस टाइम में तुमको पूछ रहा है? 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में मान लेंगे वेलोसिटी कुछ है v है। अरे बोलो यार, या v2 भी मान सकते थे। भी मानने का एक बेनिफिट होता है, वो हम बता रहे हैं। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और फिर उसको पुट करोगे v की जगह पर, इसको पुट करोगे तो ये तो समझ में आ रहा हो कि v माइनस 4 हो जाएगा। बोलो जी, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इसके साथ लोगे तो 3t स्क्वायर dt, तो 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन करोगे तो 3 बाहर, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3। कोई दिक्कत लग रहा है? फिर यहाँ पर माइनस, फिर इसको करोगे तो 2 बाहर, और t का इंटीग्रेशन इतना, इंटीग्रेट हो गया। इसको पुट करेंगे 0 से 2 तक। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब एकदम अच्छा से पता होगा तभी पता चलेगा, हम बता चुके हैं। तो यहाँ से कितना आ गया v माइनस 4 इक्वल टू, इससे तो ऐसे कैंसिल हो गया। तो इसको क्या करेंगे, कहाँ पुट करेंगे? t के जगह पर, क्योंकि d के बगल में ठीक है, तो उसको t के जगह पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4। ये वाला हुआ जब इसको पुट किए तो माइनस, इसको पुट करोगे तो 0 माइनस 0। तो यहाँ से कितना आ गया? बोलो यार, v का वैल्यू कितना हो गया 4 और 4 8 हो गया। अरे बोलो जी, तो ऐसा है। अगर कोई 2 को माने हुए रहता क्या कि t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ 2 करता तो फिर पुट करते तो यहाँ 2 टाइप का आता। अरे ठीक है, उसको रहने दो। तो वेलोसिटी तो निकल गया। अब क्या पूछ रहा है आपको? पोजीशन भी। अरे बोलो यार, तो पोजीशन वाले में ये समझ में आ रहा है आपको कि एक्सीलरेशन से पोजीशन पर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। पहले एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करिएगा तो कहाँ जाइएगा? v पर। अब v को इंटीग्रेट करिएगा तो x पर। अरे बोलो यार, या पोजीशन पर। समझना जी, ये पूरे फिजिक्स में नहीं होता है, ये केवल यहीं पर होता है, इसलिए इसको याद रखना है। पूरे फिजिक्स में आपको 2 रास्ता पकड़ना है, या तो डिफरेंशिएशन या एक बार इंटीग्रेशन। 2 बार इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है, इसलिए बच्चा याद किए हुए रहता है इसको, कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये, इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो ये, और एक बार आप इंटीग्रेट करोगे तब, मतलब यहां से यहां जाना है तो 2 बार इंटीग्रेशन। ये दिमागे में बैठल रहना चाहिए। तो इधर इंटीग्रेशन वाला होता है और इधर क्या होता है? डिफरेंशिएशन वाला होता है। तो क्या ये पूरे फिजिक्स में चलता है? नहीं, केवल यही चल रहा है, बाकी कहीं नहीं चलता, इसलिए इसको याद रखना आता है। तो समझना। अब से क्या होगा कि एक्सीलरेशन देखे और आपको वेलोसिटी पूछा तो ध्यान आ जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था कि एक ही बार में इंटीग्रेट करके पहुंच जाएंगे, उसका लिख करके खोल करके डील करते। और x के बारे में पूछ रहा है, दिया है एक्सीलरेशन, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए था शुरू में कि 2 बार करना होगा। तो एक बार करेंगे आप, फिर दोबारा करेंगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अब क्या करोगे तुम?
एक्स निकालने के लिए 2 बार इंटीग्रेशन करोगे, तो वही समझना, खाली थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यहाँ पर क्या कि ऐसे करके बना ना दिए। अब समझना कि इसको कैसे प्रोसीड और किया जा सकता है। तो एक इधर हो गया, अब इधर से हम ऐसे चलते हैं, पहले देखते जाना, अपनी दिमाग खुल जाएगा। इसको कोई इंटीग्रेट करता dv इक्वल टू 3t² माइनस 2t dt। इसमें जो कंडीशन देगा ना वो लिख दो तुम, उसके लिए नहीं सोचना। तो कंडीशन क्या दिए हुए था कि t इक्वल टू 0 पर 4 मीटर पर सेकेंड था, बोलो यार, तो 0 पर 4, समझ में आया। अब यहां समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुमको केवल भी ही निकालना रहता तो यहां डाटा देकर करके यहां पर लिखोगे, लेकिन अगर आगे बढ़ना रहेगा, जो केवल इसी केस में होता है, काइनेमेटिक्स में दूसरा जगह कहीं नहीं होगा, बोलो जी। लेकिन काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि एक बार इंटीग्रेट किए और फिर अगला भी अगर इंटीग्रेट करना रहेगा, बोलो, तो उस केस में यहां पर डाटा नहीं पुट किया था, माना जाता है कि t टाइम में वेलोसिटी भी होगा, ताकि वेलोसिटी का फंक्शन आ जाए अगला बार में, तब ना फिर इंटीग्रेट करोगे। ये केवल यही होता है काइनेमेटिक्स में, दूसरा जगह नहीं होता, क्योंकि दूसरा जगह पर एक बार इंटीग्रेट करोगे वहीं से काम रहता है तुम्हारा। अरे बोलो यार, तो इसमें फरस्तियाना नहीं, तुम समझना। दूसरा जगह पर या तो इसको डिफरेंशिएट करके यहां पहुंचोगे, या इसको इंटीग्रेट करके यहां पहुंचोगे, वो उतना ही होता है हर जगह पर। क्यू दिया है तो डिफरेंशिएट करके करंट निकालो, करंट दिया है तो इंटीग्रेट करके क्यू निकालो। उसमें 2 बार इंटीग्रेशन का कोई लोचा नहीं होता, बोलो यार। यहां होता है, तो इसीलिए इसको याद रखना रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं, कि इधर से देगा तो 2 बार इंटीग्रेट करके यहां पहुंचना रहेगा। एक चीज समझना, इसको देकर करके इसको पूछेगा, तब भी तुम डाटा पुट कर दोगे तो चल आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको देकर करके यहां पूछा, तुम इस इंटीग्रेशन में अगर डाटा दोनों जगह पुट कर दोगे, तुम कांस्टेंट ला देगा, तो अगला आपको स्टेप नहीं मिल पाएगा बढ़ने का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो क्लियर हो गया होगा। ये समझ में काहे टी पुट किया, क्योंकि हमको अगला स्टेप भी लेना। तो अगर डाटा पुट कर देंगे तो कांस्टेंट ना आ जाएगा जी। अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है कि अगर केवल वेलोसिटी ही पूछता, पोजीशन के बारे में नहीं पूछता, तो हम ऐसे नहीं करते, यहीं पर कहानी खत्म करते, डाटा पुट कर करके, जो पूरे फिजिक्स में होगा, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में होगा, जहां भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस है ना, जिसमें 3 गो रहता है, तो इसमें जब भी डबल करना रहेगा तो समझ जाना कि पहला बार में इंटीग्रेशन वाला में या डिफरेंशिएशन वाला में, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप भी लेना रहेगा। तो आपको बीच वाले में डाटा नहीं पुट करना, वो टी का ही फंक्शन रहे। अरे बोलो यार, तो ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा काइनेमेटिक्स में, बाकी किसी जगह ध्यान नहीं रखना रहेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये dv का वैल्यू हो जाएगा v, आप पुट करोगे तो हो जाएगा v-4, और ये वाला कितना हो जाएगा, तो ऐसे कर लीजिएगा, होगा तो यही बात, उसके बाद में डाटा पुट हुआ था, तो tq माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ t है तो पुट करोगे तो हो जाएगा tq माइनस टी स्क्वायर, और 0 वाला तुम पुट करते तो 0 ही बने, इतना हो जाएगा, तुम कर लेना। तो ये समझ में आया तुमको कि यहाँ से v का जो वैल्यू आ गया वो tq माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 है, और फिर अगर x पर जाना रहेगा तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे, हर बढ़ाना ना, तो इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे dx बाई dt, बोलो यार, या dr बाई dt। कोई दिक्कत लग रहा है क्या आपको? डाटा किसका दिया है? अच्छा, वो सीधा पोजीशन पूछा है तो लिख दो, इसको लिखोगे dr बाई dt, तो dt को उधर फेंक देंगे। अरे बोलो जी, तो इतना हो जाएगा, और इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये सबसे हार्ड स्टेप एक तरह समझो कि फिजिक्स में होता है, जो इंटीग्रेट करने वाला होता है, जो एकदम हरकत तुमको दिखना चाहिए। पहले पढ़ाया था कांस्टेंट एक्सीलरेशन, उसके बाद वेरिएबल वाला पढ़ाया था, क्योंकि वेरिएबल वाला माथा दर्द करता बच्चा का, तुमको नहीं दर्द करना चाहिए, समझ में आया? एक जगह सीखे तो पूरे फिजिक्स का इंटीग्रेशन सब है जो कि वैसे ही डील होगा। तो थोड़ा सा अभी है जो कि सीखना, तो
तो अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि बोला है कि इनिशियली पार्टिकल ऑरिजिन पर है, तो t इक्वल टू 0 पर ये ऑरिजिन पर था, तो 2 सेकेंड में पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि 2 पर मान लेंगे कि कुछ पोजीशन होगा r2, ये समझ में आ रहा है कि पहले डाटा पुट किया को कभी यही रोकना है, अब आगे नहीं बढ़ना। अरे बोलो यार, अभी आगे बढ़ना रहता तो क्या करते हैं हम लोग? हाँ, तो यहाँ पर मान लेते कि टी टाइम है, इसी को इंटीग्रेट कर लीजिएगा, चलाएगा जगह नहीं, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बस केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि डबल इंटीग्रेशन होगा, तो बीच वाला में डाटा नहीं पुट करिएगा, उसको वेरिएबल टर्म में रहने दीजिए ताकि अगला स्टेप आप ले सके। बोलो यार, तो देखो ऐसे नहीं करना था, अगर दोनों निकालना था तो क्या करता बच्चा कि इसको ऐसे कर करके वेरिएबल के टर्म में रहने देता, तो अगर वेलोसिटी भी चाहिए था तो इसे पुट कर करके बगलवा में ला देता। अरे यार, वेरिएबल के टर्म में रहेगा, तुम इसमें पुट करके ला सकते हो ना जी। तो इससे क्या हो जाता बेनिफिट कि अगला स्टेप भी खुल जाता, और ये भी बेनिफिट होता कि अगर भी चाहिए आपको 2 सेकेंड में, तो इसी में क्या करता कि 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, इधर आता था 4, ऐसे भी करता तो कितना आ जाता देखो तो 8 आ जाता। अरे बोलो यार, ये केवल यही होता है, दूसरा जगह नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि यार बार बार डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, एक क्यों करना होता है। बोलो यार, इस केस में केवल है तो आंख से इसलिए गुजारा जा रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और इसीलिए टीचर का काम होता है दिखाना कि जब देख ले रहोगे ना आएगा तो दिमाग क्लिक करेगा तो बनाओ। चलो ये क्या दिया हुआ देखो, कह रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी इतना है, तो आपको या स्पीड जो भी बोले, तो बोल रहा है कि स्पीड बताइए t इक्वल टू दिस में। तो एक चीज समझना तुम केवल कि v का वैल्यू आपको दिया है a√x, तो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, मान लो तो dv/dt एक्सीलरेशन की तरफ जाएगा। क्या तुमको एक्सीलरेशन की तरफ ही जाने बोल रहा है? नहीं बोल रहा, समझते जाना। कोई इसको लिख सकता है, चूंकि x का फंक्शन है तो v इंटू dv/dx लिखेगा, तो जैसे v इंटू dv/dx करना चाहेगा तो एक्सीलरेशन की तरफ फिर ना जाएगा। अरे a इक्वल टू v इंटू dv/dx तो करोगे तो फिर एक्सीलरेशन की तरफ जाओगे। क्या हमको एक्सीलरेशन की तरफ जाने बोल रहा है? नहीं, ये जेईई मैंने पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। समय नाम क्या बोलना चाह रहे हैं? नीट रूट में जो जनरली क्वेश्चन पूछता है, अगर ऐसे दे दिया तो पूछेगा बच्चा टाइप का सवाल एक्सीलरेशन, तो तुमको पता है v इंटू dv/dx पुट करके बना दिए, चला। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये समझिएगा यार कि आपको ये दे दिया और आपको स्पीड पूछ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन की तरफ से करोगे तो तुम चल जाओगे एक्सीलरेशन की तरफ। एक्सीलरेशन की तरफ जाने नहीं बोल रहा। अरे बोलो यार, तो इसमें क्या और रास्ता खुल सकता है बताओ तो, कि v को क्या लिखा जाए? dx/dt। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, बता रहे हैं कि इसमें दोबारा चलवाता है। तो ऐसे अगर कोई लिख देगा तो इसको अगर इधर फेंकेगा dt, अब समझना, पहले इंटीग्रेट करो, पूरा बताते हैं तब दिमाग खुलेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल किसमें था? रेस्ट में था और ऑरिजिन पर था, तो t इक्वल टू 0 इधर पुट करोगे, और यहां पर कौन पुट करोगे? रेस्ट वाला पार्ट की ऑरिजिन वाला पार्ट? ऑरिजिन वाला पार्ट को ऐसा कर पाता है। तो ये हो गया इतना। फर्स्ट ईयर में शुरू में दिक्कत लगेगा तुमको, हो सकता है। तो अच्छा, तुमको पोजीशन ही पूछा या कोई दूसरा चीज पूछा है? पोजीशन पूछा है नहीं, तो ये स्पीड पूछा, तो जो पूछा है वो नहीं आने वाला। तो ये बात समझ में आया कि यहाँ वेरिएबल के ही टर्म में रहने देंगे। हर में एक बार देखो फिर दिमाग खुल जाएगा। तो ई बड़ा हो जाएगा x पर पावर -2, बोलो यार ऊपर, तो x पर पावर -1/2, ये बड़ा ऊपर जाएगा। तो उसमें एक जोड़ोगे तो हो जाएगा x पर पावर +1/2 माने √x डिवाइडेड बाय 1/2। अरे होगा ना, तो उसको इंटीग्रेट करोगे माने उसको कर लोगे तो इतना आ जाएगा। अरे कर लेना यार, तो ये हो गया 0 से x, ये क्या हो जाएगा a बाहर, और dt का इंटीग्रेशन t
टी में तुम पुट करोगे तो टी माइनस 0 तो यही ना होगा। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, इसको पुट करोगे तो यही रह जाएगा, और इसको पुट करोगे 0 हो जाएगा। तो 2 रूट एक्स इक्वल टू AT²। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, उसको उधर फेंको तो कितना हो जाएगा A²/4 t⁴ कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हर आना नहीं, पहले करने दो, उसका पता चलेगा। अब x आ गया कि नहीं t का फंक्शन, और आपको क्या चाहिए स्पीड, तो अब dx/dt करेंगे तो नहीं आ जाएगा v। हवाना नहीं कि कैसे दिमाग क्लिक करेगा वो हम बता रहे हैं। और भी तरीका है कि इसी x को इसमें पुट कर दो तो नहीं आ जाएगा v। अरे इसको कोई ऐसे भी कर दे सकता है, यहां से ही देखो ना जी, रूट x का वैल्यू पता हो ना गया था जी तुमको। अरे रूट x का वैल्यू पता हो गया कि नहीं हो गया, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा a इंटू रूट x। तो रूट x का वैल्यू कितना पुट कर दोगे बताओ तो, a t²/2। तो ये वेलोसिटी आ गया a²t²/2। कब? t टाइम। आपको पूछ कब रहा, टाउ टाइम। हम जान रहे हैं कि इसमें अकबकाहट लगा होगा हवलाना में। तो a²τ²/2 हो गया। या कोई ऐसे भी कर सकता था, बतेबे ना किए कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो उधर फेंकेगा, तो a²t²/4। अरे बोलो यार, तो यहाँ से वो क्या करता, क्या कोई दिक्कत है? हाँ t⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा, अब भी निकालना रहेगा तो क्या करेगा dx/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो a²/4 बाहर। बोलो यार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? यहाँ पर क्यों, वहां पर अच्छा 18 है जी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया, तो रूट x के पर 18 ना पुट करोगे तो बोल देना कुछ इधर उधर होता, ऐसा हुआ है जी। हाँ अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले एक तरफ कर लो, कहीं कोई हो गया है। अरे पूछो ना यार, तो अब करना है तो रूट x का वैल्यू 80/2 हो गया, तो रूट x के जगह पर 80/2 पुट कर दिए, तो a²t/2। तो यहाँ पर पुट कर, इधर से आ गया। और अगर जो कोई ऐसे करता तो यहाँ पर कितना हो जाता है a²t²/4, यही ना होता जी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो a²/4 बाहर हो गया, ये हो गया कितना 2t होगा ना। तो ये कितना हो गया बताओ, तो a²t/2। अब इसी में टाउ पुट कर दोगे तो चल आएगा। अरे बोलो यार, हाँ टाउ पुट कर दीजिएगा तो चल आएगा। समझना, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आता है पूरे फिजिक्स में, तुमको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। काइनेमेटिक्स में इसी ढंग का कुछ कुछ टॉपिक होता है ना, जो आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी देखने से खुद ही दिमाग में सेट हो जाता है। क्या समझना, देखना, अगर v = इतना लिखा, एक्सीलरेशन पूछता है तो एकदम बच्चा वाला सवाल होता है। कैसे कि a का वैल्यू लिखते v इंटू dv/dx, v के जगह पर इसको पुट करते और d के बगल में जो है पुट करके डिफरेंशिएट करते था चला। अरे बोलो यार, तो वो क्वेश्चन सब बना लेते, समझ आ रहा है? जिसको भी याद है v इंटू dv/dx, सब तो नहीं बनाएगा, लेकिन जिसको भी याद है, जिसको खाली dv/dt याद है वो बना पाएगा नहीं, v इंटू dv/dx याद रहेगा तो बनाएगा, तो वो बना लेगा। इसमें एक यही स्पेशलिटी है ना कि v दिया है ऐसा और एक्सीलरेशन नहीं पूछा, इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंशिएशन का रास्ता बंद हो गया। अरे बोलो यार, तो अब एक ही रास्ता खुला हुआ है कि इसको खोल करके इंटीग्रेशन की तरफ किया जाए। लेकिन बच्चा सोचे करे यार, मान ले इसको खोल के उधर फेंक करके इंटीग्रेट करेंगे तो हमको तो स्पीड नहीं मिल रहा है, हमको तो x मिलेगा, तो इधर भी बढ़ने से वो हिचकिचाएगा कि नहीं हिचकिचाएगा? हिचकिचाएगा। इसीलिए दिखाया गया है कि डिफरेंशिएशन करके नहीं बढ़ सकते, तब तो हर हालत में इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टर जो पूछेगा वो जनरली आ जाएगा। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में कि डिफरेंशिएशन का रास्ता बंद किए गए हैं, अब
इंटीग्रेशन से तुमको नहीं दिख रहा है तो एक स्टेप और सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक्स टी का फंक्शन आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करके स्पीड पकड़ लेंगे, ये पकड़ा जाएगा तो डील कर लेगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो यार। तो ये चीज शुरुए में दिमाग क्लिक करेगा, ये समझ में आ ही जाएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, और वो खास करके फर्स्ट लेवल में ये दिखाया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होता है, ये दिमाग के किसी कोना में मौजूद रहना चाहिए, तो जब आएगा तब क्लिक कर रहे हैं। यहां पर हर चीज तुमको दिखाया जा रहा है, जो भी तुम पढ़ोगे ना सब क्या है कि उससे तुमको सीखना है, ध्यान रखना है कि अच्छा ऐसा होता है ना तो ऐसे कर देते हैं, तब अगला बार में आएगा तो बनेगा। पहली बार में नहीं सोचना कि हमको कैसे दिमाग क्लिक करेगा, किसी का दिमाग नहीं क्लिक करता। समझ में आया? तो यही होता है क्वेश्चन का टाइप दिखाना। अरे बोलो यार। तो इससे क्या सीखे कि डिफरेंशिएशन रास्ता बंद कर दिया, तो 99.99% सवाल इंटीग्रेशन की तरफ बड़ा प्रोसीड करेगा तो आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है 0.01% में कि आप देखिएगा कि इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे भी तो वहां नहीं पहुंचेंगे, तो करने के पहले सोचा था कि अच्छा जो आएगा फंक्शन क्या वहां से बढ़ सकते हैं कि नहीं, तो वो दिख जाएगा। देखिए अब तुम देखे हुए रहोगे, क्या सोचोगे भी दिया है तो अगर एक्सप्रेशन पूछता है तो कर लेते, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं पूछा है और है जो कि भी दे करके इधर नहीं गया, वो यहीं पर अब यहां पर का बात कर रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि वो इंटीग्रेशन वाला से बनेगा। अरे यहां दे करके इसको पूछेगा तो डिफरेंशिएशन बच जाता, यहां दे करके इसके बारे में पूछे चाहे इसी के बारे में कुछ करे, ये समझ में आया कि डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन टाइप का कुछ होगा। तो हम कैसे सोचते या तुम कैसे सोचते कि अच्छा इसको ऐसे कर देंगे, मान लिया जाए तो इसको इधर करके उधर करेंगे तो इंटीग्रेट करके हमको क्या आएगा, तो एक्स टी का फंक्शन आएगा। अब दिमाग में आ गया कि एक्स टी का फंक्शन आएगा, भी पूछ रहा है टी पर, तो डिफरेंशिएट करके चल जाएंगे, तो वो देखा हुआ रहेगा तब क्लिक करेगा। बोलो यार। पर काइनेमेटिक्स में टाइप देखोगे, उसको ध्यान रखने का प्रयास करो। काइनेमेटिक्स जो होता है ना कि एकदम बच्चा 10th पास करके आया है, वेक्टर पढ़ता है, हल्का फील होता है, यूनिट डायमेंशन पढ़ता है, हल्का फील होता है, एकाएक उसको वो टॉपिक धरा जाता है जो पूरे फिजिक्स में शायद मतलब सेकेंड हार्डेस्ट होगा। एगो बात हम बता रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही पर बच्चा फ्रस्ट्रेट कर जाता है। काइनेमेटिक्स समझ में आया तो फिर मजे नहीं भी समझ में आया तो ऐसा नहीं कि परेशान होना नहीं, न्यूटन सलाह से सब समझ में आने लगता है, सब सवाल बनने भी लगेगा, और उसमें भी वेरिएबल इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत तुमको लग सकता है, कांस्टेंट वाला तो फॉर्मूला रहता है, तो परेशान नहीं होना। ओवरऑल यही बोल रहे हैं कि दिखाया जाता है। अब देखो इससे भी कुछ ना कुछ बताया जाएगा जो आपको ध्यान रखना। तो दिया है कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस एक्स इज दिस वेयर ए इज भी where a and b are constants, और क्या फिर बोल रहा है कि the acceleration is, माने एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो ये वाला है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि x दे टाइम का फंक्शन, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन। लेकिन क्या देख रहे हैं कि x t का फंक्शन दे दिया है कि t को x के फॉर्मेट में लिख दिया, t को ही x के फॉर्मेट में लिख दिया, तो जैसा सोचते तो वैसा आया है क्या, नहीं। तो इसीलिए ये लिखा गया है कि इसको देखे रहेगा, दिमाग क्लिक करेगा। तो कभी भी x को t का फंक्शन नहीं दे, समझ आ रहा है कि नहीं, t को ही x का फंक्शन दे दे, या v को t का फंक्शन नहीं दे, t को ही v पर डिपेंड करवा दे, तो सोचना नहीं है कि क्या आएगा, सबसे पहले वहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देना। अगर x देता t का फंक्शन तो डिफरेंशिएशन करते कि नहीं, तो उल्टा भी देगा ना तो तुम डिफरेंशिएट कर देना। ये तुमको अभी दिख नहीं रहा होगा तो वहां पहुंचा देगा, लेकिन वहां पहुंचता है, इसलिए ये दिखाया जा रहा है कि जब भी t = x का या v का देगा तो x को t का टर्म में लाने का प्रयास नहीं करना, उससे भी आता है लेकिन बहुत लेंदी कर देता है। ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए जाता है कि बच्चा क्या करेगा कि पहले x को किसके टर्म में लाने का प्रयास करेगा, t के टर्म में, तो वही अपना लेंदी हो जाएगा, उस पर दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है कि तुम देखे हुए रहोगे तो दिमाग चलेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये नहीं सोचना कि क्या है कि हमारा दिमाग कैसे क्लिक करेगा, इसमें तो क्या है कि पता ही नहीं चलेगा तुमको कि अरे यार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सलेशन पर कैसे पहुंचेंगे, तो जब देखोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऐसा होता है। तो समझना t इक्वल टू कितना है ax स्क्वायर प्लस bx, तो x चाहिए था हमको t में, लेकिन दे दिया t को x के टर्म में। तुम सबसे पहले क्या करो ना कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बिना सोचे समझे, धीरे धीरे अपनी हैबिट लगने लगता है। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत लग रहा है? इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो a हो जाएगा बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x x के रिस्पेक्ट में, और तुम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो t के रिस्पेक्ट में। तो अब समझ में आया कि x को t के रिस्पेक्ट में करोगे, ये डिफरेंशिएशन में ही बता दिया है। अरे बोलो यार कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है पहले कर दो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा x के रिस्पेक्ट में, और तुमको करना है t के रिस्पेक्ट में, तो x को करो। अरे बताए थे ना जी, तो वैसे होगा प्लस यहाँ b और x का डिफरेंस इधर t से किया तो उधर dx ना करोगे, तो यहाँ कितना हो गया dx बाई dt। हर आना नहीं, देखते तो क्लियर हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू ये वाला हो गया 2x, सॉरी 2a x, और ये वाला हो गया भी, बोलो यार, और ये भी हो गया भी, तब भी कॉमन होगा तो ये समझ में आया कि इतना हो जाएगा। अरे बोलो यार, और इसमें यही किया जाता है कि भी को लिखोगे कितना, तो 1/2ax प्लस b। अब तुमको फॉर्मेट दिखाओ कि भी x का फंक्शन है, तब तो एक्सीलरेशन निकालना है तो v इंटू dv/dx होगा। क्या दिक्कत लग रहा है? अरे अब दिख गया होगा तुमको कि v है ना x का फंक्शन, और आपको क्या चाहिए एक्सीलरेशन। ये समझ में आया कि a का वैल्यू कितना लिखाएगा v, बोलो यार, तो v के जगह पर इतना कर दिए इंटू dv/dx, तो एक के बाद में कर दे। इसको कोई ऐसे लिखेगा ना कि 2ax प्लस b पर पावर -1, तो इसको अब यही ना लिखोगे dv/dx, तो माइनस को आगे गिराओगे और इस पर पावर क्या होगा, एक कम होगा। तो ये समझ में आया कि वो वाला इतना हो जाएगा। अरे यहाँ पर -2 होता तो हो गया ना यहाँ पर। ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन में ही बताया गया है। अब तुमको करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। नहीं पता चल रहा है, ब्रेक कर गए क्या? समझ गए? ऐसे कर देते हैं 2ax प्लस b पर पावर -1 v इंटू dv/dx, कोई दिक्कत? तो यहां से हो जाएगा 1/2ax प्लस b, और इसको करोगे तो जिस पर पावर है पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या होगा -1 और 2ax प्लस b पर पावर -2। अरे घटाए, ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में, माने इसके रिस्पेक्ट में हुआ है डिफरेंशिएशन। अब इसको तुम करोगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो इसको करोगे तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां होगा 2a, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, अब b का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। अब डिफरेंशिएशन में पता चला तो डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है, फिजिक्स का नहीं प्रॉब्लम। तो यहां से कितना हो गया देखो, अब आना ना, यहां से हो गया कितना, तो ये नीचे जाएगा ना जी। तो यहां एक के बाद में हम देखो एक्सीलरेशन तुमको x के टर्म में नहीं बोल रहा है, किसके टर्म में बोल रहा है, v के टर्म में लाने के लिए। तो तुमको एक्सीलरेशन x के टर्म में आया तो उसको v की तरफ फेंकोगे, तो ये समझ में आया कि v का वैल्यू था इतना, तो यहां पर भी ये वाला नीचे आएगा, तो हो जाएगा 1/2ax प्लस b का क्यूब, जिसको लिख सकते हैं कि नहीं, कितना v का क्यूब, नहीं पता चला, इसको ऐसे लिख लो 1/2ax प्लस b का क्यूब हुआ ना जी, इंटू -2a। तो अगर x के टर्म में देता ऑप्शन तो यही वाला आंसर हो जाता, बोलो जी। लेकिन किसके टर्म में दिया, v के टर्म में दिया, किस में आया, किसी की जगह पर क्या पुट होगा, v होगा, ये हो गया -2a v क्यूब।
कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब तुम कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा ये जी परी कि हम वहां पर पहुंच जाएंगे, तो इसीलिए ही दिखाया गया है कि तुमको चाहिए था x इक्वल टू समथिंग t जो शुरू में किए थे। अरे बोल तो वैसने आता है सवाल, वैसने आएगा 90%, 95%, लेकिन 5% ऐसा भी आएगा कि तुमको चाहिए x t के टर्म में, तुमको दिया है t को x के टर्म में। पहला काम करना ना कि जैसे तुम डिफरेंशिएट करते x को t के टर्म में, तुम अगले दोनों तरफ t से डिफरेंशिएट कर दे। मतलब जैसे तुम पहले डिफरेंशिएट करते वैसे कर दिए, तो जैसे करोगे तो फिर ये दिखेगा ना, यहाँ आएगा तुमको रास्ता फिर दिखने लगेगा। आई दिखाया ही इसलिए गया है कि देखे हुए रहोगे तो दिमाग क्लिक करेगा। जैसे कैसे समझना, तुमको आगे पढ़ना है कि i का वैल्यू होता है dq बाई dt, तो तुमको q इक्वल टू समथिंग t का दे दे तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो तुमको q इक्वल टू समथिंग t नहीं दिया, t इक्वल टू q के टर्म में दिया, इसमें आया तो ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये पूरे फिजिक्स का बात चलता है। बोलो यार, ऐसा दिखाया ही जा रहा है तो तुम परेशान नहीं होना। ये दोनों एकदम दिमाग में झंझना दिया होगा क्योंकि पहला बार ना है, अभी वेक्टर पढ़े हो और उसके बाद यहाँ आता है तो उसको लगता है दुनिया रंगीन वेक्टर टाइप का। तो थोड़ा सा ऐसा है, धीरे 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 मैच्योर हो गए तो खुद ब खुद होने लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो सब क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि परेशान नहीं होना, तुमसे भी बन जाए। कैसे बनता है बच्चा सवाल, तुम इस टाइप के देखे हुए हो, अगला बार बैठे तुमको आ गया t इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx या कुछ bx स्क्वायर, तो अब तुम देखोगे तुम्हारे लिए बच्चा ऐसा सवाल, तो जो भी इसको देखा होगा ना एग्जाम हॉल में उसको बच्चे टाइप का लगा होगा, उसको पहले से पता है कैसे चलता है कैसे बढ़ते हैं। अरे बोलो यार, इसमें बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि t को इधर ले जाकर करके क्या x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस कोई ऐसे करके x को t का टर्म में लाएगा और तब दो बार डिफरेंशिएट करेगा। समझ में आया कि इरिटेट कर देगा वो? अरे बोलो, तो देखते देखते क्लियर हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों थोड़ा सा दिमाग झंझनाने वाला था शुरुआत में, फिर तो आपको हैबिट लग जाएगा। बोलो यार, देखिए ऐसे तुम समझो, आगे पढ़ना है 12th में कि लाइन चार्ज के कारण इंटेंसिटी होता है 2 के लैम्डा बाई आर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आधा घंटा में बनेगा। समझ आ रहा है? एक सब एग्जाम में पूछता है तो होता क्या कि आपको फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेट नहीं करना है, फॉर्मूला याद है, ऐसे आता है, माने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला यूज कर करके बनाते हैं। वैसे आपको भी टाइप याद रखना है कि इस टाइप का आता है तो वैसे बढ़ते हैं। समझ में आया? आएगा तो बन जाएगा। बार बार इसके बोल रहे हैं कि सूर्य में ट्रस्ट किया जाना कि बाप रे बाप, क्योंकि बच्चा इसे छोड़ देता है, ठीक है। हम उसमें भी क्या है कि कांस्टेंट के पहले वेरिएबल वाला उठाएं, तो इसलिए उठाएं कि सोचना में इधर करता है कैसे याद करते कैसे बढ़ते, इधर करता है कैसे बढ़ते, और धीरे 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 दिमाग तुम्हारा खुलने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए हड़बड़ाना नहीं। चलो देखो यहाँ से भी कुछ समझाएंगे, लेकिन इसमें दिमाग नहीं झंझनाएगा। हमको पता था कि बच्चा कहाँ दिमाग झंझना सकता है। इससे भी कुछ सीखना है, तीनों से कुछ ना कुछ सीखना है। एक क्वेश्चन आया हुआ है एक टाइप का, अब बाकी दो गो नहीं आया था सब्जेक्ट के। तो बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट पार्टिकल का ऐसे वेरी कर रहा है, तो बताओ कि स्पीड कितना होगा। अभी तक हम लोग देखते थे कि या तो x इक्वल टू कुछ लिखता था, या केवल y इक्वल टू, या केवल z इक्वल टू, या केवल r इक्वल टू लिखता, तो आपको स्पीड पूछता था, डिफरेंशिएट कर देते, वही बारा हो जाता। लेकिन इसमें क्या दिया है, x अलग दिया है, y अलग दिया। तो इस ढंग के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो जब तुम x वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो वो x के तरफ का वेलोसिटी देगा। पहले क्या होता था कि एक के गो पर x इक्वल टू इतना दिया, वेलोसिटी पूछा, तो x की तरफ भी उतनी होता था, नेटो उतनी मान लिया जाता था। बोलो यार, लेकिन अब ये एकदम खुल के बात करना चाह रहा है, x की तरफ y की तरफ। बोलो कि x y दोनों ना दिया है, तो ये समझना है कि अगर x को डिफरेंशिएट आप करिएगा तो वो वेलोसिटी x के तरफ बढ़ जाएगा। बोलो यार, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो उसको डिफरेंशिएट करो तो समझ में आया कि 3 अल्फा टी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये किधर का वेलोसिटी आया, x के तरफ का, x को डिफरेंशिएट करोगे तो x की तरफ का वेलोसिटी आएगा जी। बोलो यार, y को डिफरेंशिएट करोगे तो y की तरफ का वेलोसिटी आएगा। हाँ, एक क्या होता है, x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, वेलोसिटी बताओ, तो
लेकिन जब x बाई जेड, अगर z भी दे सकता था इसमें, नहीं दे सकता था, तो z भी अगर देता तो क्या करते कि उसको डिफरेंशिएट करते थे, z की तरफ बड़ा आता, धीरे धीरे दिमाग खुल जाएगा, हमारा नहीं। चलो तो बाई को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी किधर का मिलेगा, बाई की तरफ का, तो ये कितना होगा 2 बीटा t। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि अगर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो x कंपोनेंट इनटू i प्लस y कंपोनेंट इनटू j। अगर z दिया तो डिफरेंशिएट करते तो आता, तो ये क्या आ गया वेलोसिटी। हमसे वेलोसिटी नहीं पूछा, क्या पूछा, स्पीड पूछा, तो स्पीड कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी का ही ना मैग्नीट्यूड जी। बोलो यार, ये हो जाएगा अंडर रूट दिस का स्क्वायर। अरे इसको लिखने का जरूरत नहीं था, बाद में हैबिट तुमको लग जाएगा, x की तरफ y की तरफ, तो ये दोनों का रिजल्ट निकालेंगे तो आ गया स्पीड। लेकिन अगर वेलोसिटी पूछ देता तो ऐसे लिखना पड़ता, ये समझ में आया। इस टाइम में वेलोसिटी बताओ तो इसमें टाइम पुट करके निकालते, ये समझ में आया। तो देखे हुए रहोगे दिमाग क्लिक कर जाएगा। अरे बोलो, ये एक जगह पे नहीं बात है, आगे पढ़ोगे तो मोमेंटम x की तरफ इतना है, y की तरफ इतना है, तो मोमेंटम को डिफरेंशिएट करने पर फोर्स आता है। इसका मतलब x की तरफ पे मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की तरफ का फोर्स आएगा, y की तरफ पे मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो y की तरफ का फोर्स आएगा। तो एक जगह सीखोगे ना, सब जगह खुलेगा धीरे धीरे। अभी सीखने का टाइम है, अभी सीखना है तुमको बहुत सारी चीज, समझ आ रहा है कि नहीं। अब सीख गए तो फिर पूरे आसान हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि साला पहले दूसरा चैप्टर में इतना पागल कर दिया है हमको, तो बाकी 35 चैप्टर है वो सब आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो शुरू में यही होता है। अब बच्चा सोचे कि पहले घुसक करके चल रहे थे, अब खड़े होते होते हमको इतना लग गया मेहनत, तो पता नहीं जिंदगी में हम कैसे चलेंगे। तो उसी समय में मेहनत था, जिसको एक बार चलने लगे तो चलने लगे, वही कहानी। तो ये कितना हो जाएगा जी, 9 अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4। बोलो यार, यहाँ हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, यही वाला होगा। ये तो मैक्सिमम कोई क्या कर सकता है कि टी को कॉमन भी कर सकता है, टी स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकालेगा तो टी, तो ये कितना हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर। ई सब को भी बाहर निकाल दोगे कि 3 अल्फा टी प्लस 2 बीटा, ऐसे निकाल दोगे बाहर। वो सब समझना यार, ये सब आया तो पहला क्लियर हो गया। तो इससे यही सिखाना चाहे हैं पहला क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर अलग अलग तरफ देगा, वेलोसिटी भी दे सकता है, x की तरफ इतना वेलोसिटी है, y की तरफ इतना वेलोसिटी है, z की तरफ इतना वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन बताओ तो x की तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो x की तरफ का एक्सेलरेशन आएगा, y की तरफ का डिफरेंशिएट करोगे तो y की तरफ का, z की तरफ का करोगे तो z की तरफ का, और तीनों आ गया तो i कैप j कैप के साथ कर दोगे। वेक्टर में बताया गया है कि तीनों तरफ होगा तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके करते हैं। बोलो यार, तो इसके हेल्प से वही सिखाना चाहे हैं, सीख गए ना। चलो इसको कोई ऐसे भी लिख दे सकता, मैंने थ्योरी में पढ़ाता था, क्या लिखता तो ऐसे लिखता कि vx ये बराबर होगा dx बाई dt, v बाई किसके बराबर होगा v बाई dt, vz तो किसके बराबर होगा। लेकिन हम इसके हेल्प से इसलिए समझाना चाह रहे हैं ना कि कभी भी डिफरेंशिएट करके कोई चीज आएगा वो वेक्टर फॉर्मेट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि x की तरफ करोगे ना तो वो x की तरफ बढ़ा जाएगा। जैसे कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, तो वो Q क्या है, स्केलर है, I स्केलर है, तो उसमें ऐसे देगा x की तरफ, y की तरफ ऐसे देगा करके नहीं देगा, वो डायरेक्ट देगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब कभी भी कोई वेक्टर रहेगा और उसके डिफरेंशिएशन से कुछ तुम जानते हो, समझ आ रहा है कि नहीं, कोई वेक्टर है और उसको तुम डिफरेंशिएट किए तो वेक्टर आएगा, टाइम का इसको माइंड डिफरेंशिएट कर वेक्टर आएगा। तो अगर जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको x की तरफ देखोगे तो इसका भी x की तरफ आएगा। ये जनरल फॉर्मेट है, ये नहीं कि केवल वेलोसिटी और पोजीशन के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे खुल जाएगा। अब यहाँ देखो क्या, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि हम चाहते हैं कि आएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। क्या कि आपको x y ये सब बता कर करके आपको शेप के बारे में पूछेगा। तो एक चीज कभी तुम देखे हो कि सर्किल का इक्वेशन क्या है, तो टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे देता है इक्वेशन। वो एक्स और वाई का फंक्शन होता है, ये समझ में आ रहा है कि वो टी और थीटा का फंक्शन होने लगता है।
है? तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर शेप पूछे या किस पाथ पर चल रहा है उसका इक्वेशन पूछे तो हमको एक्स वाई में रिलेशन लाना है। अब वो कैसे आता है? तो एक्स किसी पर डिपेंड करते रहेगा, वाई किसी पर डिपेंड करते रहेगा, तो डिपेंडेंसी को जैसे फेंकोगे तुम बाहर तो तुमको आ जाएगा। अब देखने से क्लियर होगा। तो एक्स का वैल्यू कितना दिया है? अल्फा टी क्यूब और वाई का वैल्यू कितना दिया है? बीटा टी स्क्वायर। तो तुमको रिलेशन किसमें लाना? एक्स वाई में, क्योंकि पाथ जानना है तो कुछ नहीं करना रहता है, जिस पर डिपेंड कर रहा उसको हटा दो। तो टी स्क्वायर पर ना टी क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, जब टी पर डिपेंड कर रहा है तो टी को हटा दो। तो कैसे करेंगे? तो इसका स्क्वायर कर देंगे टी टू पावर 6 और इसका क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे तो टी टू पावर 6 और हटा देंगे। तो इसका इसमें आया कि 1 का स्क्वायर बाई 2 का क्यूब। क्यों कर रहे हैं? इसमें आया क्योंकि आपको गायब करना उसको। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई बाई क्यूब। बोलो यार, तो यहां से किसके बराबर हो जाएगा? जिसका स्क्वायर किए थे तो अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 6, ये वाला होगा बीटा क्यूब टी टू द पावर 6। हमको काटना जैसे भी हो टी को गायब करना। कोई ऐसे भी कर सकता है कि इसको इधर फेंक करके टी का वैल्यू निकाल लिया और टी को पुट करोगे तो चल आएगा, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर होता है ऐसे ही। तो ये समझ में आया आपको कि इक्वेशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, उसको उधर फेंक दीजिएगा, वो तो खाली सिखाया गया है ना। तो बाई क्यूब अल्फा स्क्वायर बाई बीटा क्यूब। तो x को उधर रूट करिएगा या बाई निकाला रहेगा, सबको इधर फेंक करके इधर करिएगा तो मुझे पता होगा, उसी को घुमेले फिरेले रहेगा जैसे आ गया ना जी। अच्छा बताओ, तो x इक्वल टू देता a cos थीटा। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, देख लो कि देले है कि किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है, तो आपको बताना है कि वो किस पाथ पर चल रहा है। दिमाग क्लिक कर गया होगा कि हमको हर हालत में थीटा को गायब करना है, तो रेशियो लेकर गायब करोगे नहीं। इस समय में आया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको इधर फेंक देंगे तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना आ जाएगा, इसको इधर करो ना तो y बाई b इक्वल टू sin थीटा, तो स्क्वायर करोगे तो इतना, और इसको इधर करोगे तो cos थीटा ना है जी, तो इसका स्क्वायर किए तो इतना आया ना जी, दोनों का जोड़ करके 1 होगा कि नहीं होगा? और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, रेशियो लोगे तो फंस जाओगे कैसे? क्योंकि रेशियो तुम अगर लोगे तो थीटा रहिए ना जाएगा। और भी कर सकते हैं, sin थीटा का वैल्यू इधर कर दो। अरे बोलो यार, तो sin थीटा को होगा ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उससे क्या करोगे? cos थीटा निकाल लो, उसको पुट कर दो तो चल आएगा। लेकिन हम लोग एक 10 निकाल कर दूसरी जगह पुट करने का प्रयास जनरली नहीं करते। देखिए यहाँ पर क्या किए कि क्यू की स्क्वायर के ऐसे करके हटा दिए, वैसे यहाँ पर भी क्या किए कि हटा दिए। अरे बोलो यार, तो वही वाला हो गया इक्वेशन, बाद में पढ़ोगे ये वाला इलिप्स होता है। तो खैर देखा जाएगा। ये समझ में आया कि एक जनरल क्वेश्चन कि x वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है, तो बताइए कि उसका शेप क्या होगा। शेप का दो ढंग का सवाल होता है, एक x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दे करके पूछता है और एक Vx और Vy दे करके पूछता है। तू बता रहे हैं उसमें क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा, लेकिन फिर बोलेंगे कि देख ले रहोगे तो फिर वो कदुए बन जाएगा। तो इस चीज को आप समझिएगा कि अगर x y दिए हुए था, शेप पूछता था जिस पर डिपेंड कर रहा है उसको हटा दिए। अरे बोलो यार, अब एक क्वेश्चन क्या है कि आपको पूछ रहा है कि नेट वेलोसिटी माने वेलोसिटी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये वाला आपको पता चल रहा होगा कि tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा v बाई बटा vx। अरे x की तरफ हमको मालूम है, y की तरफ मालूम है, तो जो नेट निकलेगा किससे कितना एंगल बनेगा नहीं पता चलेगा। तो ये देखा हुआ क्लिक कर देगा। एक्चुअली में ऐसे ना होगा जी कि ये है x एक्सिस और इधर v है, तो हमको ये पूछ रहा है, बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में vx भी तो इधर होगा और vy किधर होगा? इधर होगा। इसी दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। तो वो वाला अब बाकी ये हैबिट आपको रहना चाहिए कि कभी भी वेलोसिटी का किसी से भी एंगल पूछता है ना, तो x y में जो वेलोसिटी होता है उसी के हेल्प से डील होता है। बोलो जी, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो vy तो हमको पता था 2 बीटा t और ये वाला कितना है 3 अल्फा। ये सब क्वेश्चन में आया है तो पूछेगा, ये समझ में आ रहा होगा कि 2 बीटा बाई
3 अल्फा टी। कोई दिक्कत लग रहा है? समझना। ये भी पूछ सकता था कि वेलोसिटी बाई एक्सिस से कितना बनाएगा, आपको तुरंत दिमाग क्लिक कर देना चाहिए कि वेलोसिटी बाई से कितना बनेगा। तो एक्स इधर है, बाई इधर ना है जी, तो ये एंगल क्या होता? तो ये वाला नीचे होता, ये वाला ऊपर होता। बताया गया है ना कि दो कोऑर्डिनेट किसी एक से कितना बनाता है। तो काइनेमेटिक्स में इसका और भी यूज है, एक दो जगह पर है, पूछा नहीं गया है लेकिन वो पूछ सकता है। तो ये सब से आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है कि भाई ये देखे हुए रहिएगा, आएगा तो दिमाग क्लिक करेगा। समझ आया? तो x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग देगा तो इस ढंग का क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसका शेप बताओ कितना है, उसका वेलोसिटी बताओ या स्पीड बताओ कितना है, बोलो यार। वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इसी को घुमा के बोल सकता था कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। काइनेमेटिक्स में रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था, अगर हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस माने हुए तो यही सब होगा। तो ये सब देखा हुआ रहेगा, दिमाग क्लिक करेगा। पहला नाम कोई जरूरी नहीं कि क्लिक कर जाए। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और एक और होता है जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, समझना, खाली हम बोल दे रहे हैं। शेप अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा गया तो दुइये ढंग से पूछता है, या तो x और y दे दिया तो बड़ा आसान कर दिया, नहीं कर दिया आसान कि आप हटाइए तो चल आएगा। और एक क्या होता है ना कि ऐसे दे देगा कि Vx का वैल्यू बता रहे 2y है और Vy का वैल्यू मान लो कि कुछ भी 3x है, ऐसा दे दिया मान लो, तो आपको बोलेगा कि बताइए कि शेप क्या होगा। तो इसमें क्या किया है, तुमको डाटा किसका दिया है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का किसी पर डिपेंड करवा के कि v का x को अगर डिपेंड करवाएगा किसी पर x y को तो इससे करेंगे। अरे बोलो, उसको डायरेक्ट नहीं गाइड कर देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ये मिलता है कि x को नहीं देता है, क्या देता है, तो vx vy को दे करके वो शेप पूछेगा। तो इसको कुछ दिमाग नहीं लगाना था ज्यादा, तुम इसको ऐसे लिख दोगे कि नहीं कि dx by dt इक्वल टू 2y, देख ले रहोगे दिमाग क्लिक कर जाएगा। बोलो यार, इसको क्या लिख दोगे, dy by dt इक्वल टू 3x। कुछ नहीं करना है तुमको, अब इसमें इसका रेशियो ले लो, तो नहीं लग रहा है कि dx by dy आ जाएगा। अरे इतना बटा dt है, इसको करोगे तो कटेगा dt dt, तो यहाँ से कितना आ गया 2y बटा 3x। अभी समझ में आ रहा हो कि शेप कैसे बनेगा, तो इसको इधर फेंकोगे, इसको इधर फेंकोगे, इंटीग्रेट करोगे तो चल आएगा। तो वो देखा, सब कुछ तुमको देख ले रहेगा, बस क्या है कि ध्यान रखना है कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे बन जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि vx सब ऐसे करके देगा, तुमको हो सकता है जैसा क्या v वेक्टर इक्वल टू 2y कर प्लस 3xj कर। तो इस समझ में आया कि v वेक्टर इक्वल टू 2y कहता है, कहते जो बगल में वो x कंपोनेंट है। समझ में आया कि नहीं? तो शेप में ये दो ढंग से कर सकता है, बाकी नहीं करेगा। बोलो यार, तो सब देखा हुआ रहेगा तब दिमाग क्लिक करेगा और धीरे 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 दिमाग में सेट होने लगता है, उस वही टाइप रिपीट होता है। समझा? हम यहाँ लिख दिए 2y, हो सकता है कि वहां पर यहाँ 2x लिखता, तो यहाँ पर ऐसे करते तो यहाँ x रहता, यहाँ y रहता, तो x को इधर करते, y को इधर करते, ओवरऑल को एक तरफ कर करके और फिर इंटीग्रेट करते तो चल आता। ये सब ना कि इंटीग्रेट होगा, इसको इधर फेंकोगे ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको इधर फेंकोगे, इसको इधर फेंकोगे, तब ना आएगा x y के टर्म, ये लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा। तो फिर से एक बार लास्ट बार बोल रहे हैं, परेशान नहीं होना, वो देखे हुए रहोगे तो हो जाएगा। हम बार बार इसलिए बोलते हैं ना कि शुरुआती में बच्चा का रंग उड़ जाता है, और इसीलिए देखो तो फिजिक्स को पढ़ने छोड़ता है ना, काइनेमेटिक्स तुमको नहीं भी पता चलेगा, सवाल बनेगा। अरे बोलो यार, ये पता चलेगा क्या होता है कि कॉन्फिडेंटली आदमी अटेम्प्ट करता है, इसका भी बनेगा, बाकी भी बनेगा। समझ में आ रहा है? तो चूंकि ये पहली बार में हाथ पकड़ाता है इसलिए इतना बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या है जी कि v वर्सेस t, तो स्लोप नहीं कभी पढ़ाते, कहेगा कि स्लोप तो डायरेक्ट होगा dv by dt। dv by dt क्या होता है, एक्सीलरेशन देगा। अगर तो यहाँ पर दे दिया t और इधर दिया v, तो स्लोप होगा dt by dv, जिसको लिख देंगे 1 by dv by dt, तो 1 by a हो जाएगा। तो स्लोप वाला इसके लिए पढ़ाता है ना कि एक के बार में दिख जाता है,
एरिया वाला भी आपको दिख जाएगा, लिखिएगा तो बाई इंटू डीएक्स, लेकिन इसको इसलिए याद रखते हैं ना क्योंकि काइनेमेटिक्स में तेजी में डील कर सके। तो V और T का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, इतना पहले ही थे, और निगेटिव ब्लॉक में पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस पूछता है तो बताया था ना जी। तो आया कैसे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया, तो एरिया किसके बराबर होता है, बाई, यहाँ पर ऐसे है, ये V है और ये T है, तो एरिया कितना होगा, बाई इंटू डीएक्स, ऐसे ना होगा जी। अब V को हम लोग क्या लिखेंगे, dr बाई dt। अरे बोलो यार, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये dr माने डेल्टा है टाइप का, इसका मतलब क्या हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट दे दिया। बोलो जी, इसमें एरिया हमको मान लो कि नहीं भी पता रहता तो कैसे डील करता, बोलो तो। एरिया यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ टी है, तुमको नहीं याद है, बोलो क्या करते तुम एरिया को, हैं डीवी बाई dt करते तुम। एरिया कैसे निकलता है, बाई इंटू डीएक्स, तो बाई कौन है, ए इंटू डीएक्स, तक एक्स के जगह पर टी। अब एरिया में क्या बोला था कि इसको खोलते हैं, इसको खोलने का दो तरीका, या तो डीवी बाई dt या v इंटू डीवी बाई डीएक्स। बताओ तो कैसे खुलेगा, डीवी बाई dt, ताकि ऐसा खोले कि कट जाए, सब बतैले है ग्राफ में। तो ये वाला होगा डीवी बाई dt, रिस्पॉन्ड करो इंटू dt, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया dv, तो dv क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बोल देना। तुम किसी बच्चा से पूछ रहा है एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ क्या देगा, वो बोलेगा वेलोसिटी, तुरंत एकदम मुंह खोल के, और गलत है, समझ में आया, तो वो कैसे लगाएगा a इंटू टी भी, तो वो गलत, समझ में आया क्या बोल रहे हैं जी। तो समझना, दूसरा जगह पर हम एरिया तुमको पढ़ाएंगे ना, वो तो तुम पहले से जान जाओगे कैसे करेगा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें तेजी में डील करना आता है ना, पूरे मैकेनिक्स में ये सब दो तीन को जो कि याद रखते हैं ताकि सोचे नहीं, डायरेक्ट डील कर ले। बाकी तो एरिया ये सब जगह दूसरा जगह पर जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो उसको रटवाया नहीं जाता, वो तो आप कैलकुलेट करके लीजिएगा। अरे बोलो गया, हाँ। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है कि एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ दे दिया है, इसका स्लोप क्या देगा, तो डीए बाई dt आगे नहीं बढ़ता है तो नहीं होगा, हालांकि कुछ कुछ बोला आता है लेकिन खैर छोड़ो उसको। ये समझ में आ रहा है आपको कि डीए बाई dt कुछ पढ़ाए हैं तुमको, नहीं तो स्लोप से आगे नहीं बढ़ेगा। एरिया तो निकाल के बना सकते थे, लेकिन इसीलिए बोले कि याद रखना ना कि क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लपेट लो। तो ए और टी है, तो एरिया क्या देगा, गजब उल्लू हो यार, एक्सीलरेशन टाइम अब ये ना बताएं कि चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी के बारे में बताओ, तो इसका एरिया देगा ना चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल्टा भी, यह बराबर हो जाएगा एरिया के। अच्छा एक चीज समझना जी, अच्छा इसमें लिख ले नहीं है क्या, यहाँ एक चीज डाटा ये दे देना चाहिए था इसको, इनिशियली पार्टिकल वाज मूविंग विथ वेलोसिटी, कुछ भी अगर रेस्ट में करता तो जीरो हो जाता, चलो यहाँ पर हम दे देते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा था इनिशियली, वो डाटा देने रहेगा। तो समझ में आया कि एरिया टाइम दिया तो एक के तरफ तुम बढ़ सकते हो, किधर, सॉरी एक्सीलरेशन और टाइम दिया तो एक के तरफ बढ़ सकते हो, एरिया की तरफ, तो स्लोप डीए बाई dt तो आगे बढ़ाइए नहीं रहा है, तो एरिया क्या होगा, तो तुम ऐसे करके निकाल सकते थे, लेकिन याद रखना, बोलो यार, तो डेल्टा भी हो जाएगा एरिया, तो डेल्टा भी का मतलब क्या हो गया, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, कोई दिक्कत लग रहा है, ठीक है। तो अभी वेक्टर फॉर्मेट में नहीं दिया तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, अरे वो वेक्टर फॉर्मेट में देगा तो आई के ब्रैकेट में देगा तो वैसे लिखना, अदरवाइज ऐसे। ये एरिया समझना कैसे होगा, तो तुमको जहां का डाटा देगा और जहां तक पूछेगा वो उतनी का एरिया तुम लोगे, तो तुमको डाटा दिया है कहां से कहां तक का, एक डाटा दिया है तुमको इनिशियली मैंने t इक्वल टू जीरो यही ना है जी, तो यहाँ का डाटा दिया, पूछा है कहां पर 6 तक, तो ये समझ में आया कि t इक्वल टू 6, इतने का एरिया का तुम हिस्सेदार हो गए। अरे बोलो यार, अगर 0 से 12 कहता तो इतना एरिया का हिस्सेदार होते, तो सबसे खुलेगा, हर एग्जांपल से कुछ ना कुछ तुमको सीखने को मिलेगा। अरे बोलो यार, तो इसको ऐसे ही नहीं दिया गया, कुछ रीजन से दिया गया है। तो ये समझ में आया कि एरिया निकालना है, तो एक डाटा वो दे लेगा, तो एक इंट पकड़ा गया,
और दूसरा इंट, तो जहां पर वो पूछेगा, अरे जनरली ऐसा होता है ना कि ये दिया हुआ है ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, तो पूछियो देता है यहीं पर, तो पूरे का होता है तो बच्चा को हैबिटे लग जाता है पूरे का, वो कभी ना कभी गलती करवाएगा। समझ में आया? इसलिए हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए। तो आपको डाटा दिए हुए t इक्वल टू 0 का, अब पूछ रहा है t इक्वल टू 6 पर, तो 0 और 6 को देखेंगे। ऐसा भी दे सकता था कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर इतना है, t इक्वल टू 6 पर बताओ, तो हम लोग 2 और 6 के बारे में जिम्मेदारी लेते। बोलो जी। तो सबसे कुछ ना कुछ तुमको सीखने को मिलेगा। तो ये समझ में आया कि v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो ये हो जाएगा एरिया। तो एरिया जहां कहीं दे ले रहेगा, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं v फाइनल, तो हम यहाँ लिख देते हैं v एट t इक्वल टू 6 और v इनिशियल, तो t इक्वल टू 0। इनिशियल में जो देता उसको लेते। अरे बोलो यार। तो इसमें एरिया भी लेके कहां से कहां तक, तो 0 से 6 तक। अब ये नहीं लग रहा है कि ट्रेपीज्म है, समझना है, यहाँ से कुछ सिखाना है। तो ट्रेपीज्म का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखना, तो ये वाला तो तुमको पता है कितना, 10 प्लस, फिर से फांसे हो गए, ये वाला पता है? नहीं ना पता है। तब तुम ऐसे सोचोगे, इसीलिए दिया गया है कि इसको तुम, तरीका बहुत सारा है, ऐसो निकल जाएगा, लेकिन देख लो, तुम इसको मान ले सकते थे अल्फा। अरे बोलो यार, इससे क्या फायदा होगा, देख ले लोगे, दिमाग क्लिक करेगा। ये अल्फा, तो ये समझ में आया कि tan अल्फा ये बराबर होगा 10/10 के। तो इसको कुछ मान लोगे तुम, कुछ भी, a1 मान लिए, तो a1 एगो बात बता रहे हैं, बाई ये 6 हुआ ना जी, ये बराबर होगा किसके, तो 10/10 के। तो ये कितना हो गया, 10, अरे हुआ ना जी ये कितना हो गया, 12, तो यहाँ से 2 हो गया, तो कितना आ गया, 5। तो ये वाला क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे जब स्मार्टली बच्चा डील करेगा, तो कोई स्ट्रेट लाइन है, तो बराबर डिस्टेंस चलने पर वो या तो बराबरे से घटेगा या तो बराबरे से बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन का एक खासियत ही होता है कि अगर इधर तुम 2 चले तो ये कुछ से बढ़ा होगा, तो अगला 2 भी चलोगे तो उतनी से बढ़ेगा। वो यूनिटरी मेथड लगता है, घटेगा भी तो वही होगा। तो ऐसा समझ सकते थे कि 0 से 12 पर गए तो 10 से घटा, तो इसका मतलब 0 से 6 जाएंगे तो आधे ना चले जी, तो आधा से घट जाएगा, 10 में से आधा घट गया तो 5 बच गया। अरे जो करो यार, तो हमको काम क्या है कि आंख से गुजार देना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, तो 1/2 अब पैरेलल साइड का समेशन इनटू हाइट। तो हाइट कितना हो गया, 6, तो ये कितना हो गया देख लो, 3 हो गया ना, तो ये हो गया 45। तो समझ गए होगे, यहाँ से भी t इक्वल टू 6 पर निकालना, तो उधर जाएगा तो भी t इक्वल टू 0 जो दे ले है 2, बोलो, प्लस 45, तो कितना हो गया 47। अच्छा ये चीज समझना, इसमें हो सकता है कि आपको निगेटिव वाला भी देता था, अगर करना रहेगा तो माइनस को ले करके चलिएगा, केवल एक के जगह पर माइनस लेना नहीं सिखाया, कहाँ पर जब डिस्टेंस निकालना था v और t के ग्राफ में। अरे बोलो यार, बाकी अगर ऐसे किए हुए रहता तो ये समझ में आया कि अगर यहाँ से यहाँ तक पूछता तो ये एरिया पॉजिटिव टाइप पे लेते, ये एरिया निगेटिव टाइप पे लेते। अरे देखे मेरा ग्राफ में भी एक जगह ऐसा बताया कि ऐसे रहेगा तो तुमको जान के इधर का डटवा नहीं देगा। अरे इसको बढ़ा देता, मान लो यहाँ पर कर देता, मान लो कि 20 तक, सब कुछ बताना पड़ेगा, आगे हो जाएगा, जरूरत नहीं। यहाँ देखो ऐसे लिख दे रहे, यहाँ देखना, ऐसे देगा, इधर देखो ऐसे भी दे सकता, ऐसे, तो यहाँ पर तुमको 10 दे ले रहेगा, यहाँ 5 दिए हुए रहेगा, यहाँ पर दिए हुए रहेगा मान लो तुमको 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम इसका एरिया तो निकाल लोगे तुरंत। अरे यहाँ से यहाँ देखना रहेगा तो इसका एरिया निकलेगा ना जी, इसका एरिया निकालना रहेगा, इस पहले के नीचे में माइनस में होगा, इसका एरिया निकालना रहेगा तो क्या करोगे, 1/2 इंटू बेस, तो 3 इंटू हाइट दिया है, नहीं छुपाइले रहेगा, समझे कि इधर से थीटा निकलेगा इतना बटा इधर, इधर थीटा निकलेगा इतना बटा इतना, इधर थीटा निकलेगा इतना बटा इतना से, तो इधर का थीटा निकलेगा जी इतना बटा इतना से। थीटा दोनों का बराबर में ग्राफ में नहीं पढ़ाए हैं कि कैसे पकड़ते हैं कि लेंथ क्या, जान के छुपा ले सकता है तुमसे। ये ग्राफ का बात है, ये पूरे फिजिक्स में केजो उठा करके दे सकता है, देता कम, माने इसमें तुमको रहेगा ना तो डायरेक्ट पूछ देगा कि
12 सेकंड पर बताओ वेलोसिटी कितना है, तो डायरेक्ट बच्चा निकालता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर बीच में किया तो आपको ये सब कैलकुलेट करवाएगा, तो स्टेप लाइन में ध्यान रखना कि एंगल के हेल्प से कैलकुलेट कर लेगा। अरे बोलो यार, यूनिट्स भी करते हैं लेकिन खैर छोड़ो, समझ में आया? अच्छा ये समझ में आया कि अगर 12 पर कहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया, तो एरिया हो जाए, एरिया होगा ना जी V12 माइनस V0 कर देते, तो एरिया डायरेक्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करते 1/2, अब बेस का वैल्यू 12, हाइट का वैल्यू 10, तो ये डायरेक्ट हो जाता V12, यहाँ पर -2 है, इसको इधर फेंक देते हैं, चल आता, ये वाला होता 60, 2 इधर से आता 62 होता। तो वो आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान है, बस देखा हुआ रहना चाहिए। एक चीज समझना तो कि कंपटीशन में कौन पास करेगा कौन फेल करेगा, वो इस ढंग का क्वेश्चन नहीं डिसाइड करता, तो सब बन गया। अरे समझ में आया? इस ढंग का क्वेश्चन डिसाइड करता है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो जान रहे हो तो ऐसा आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो ये याद नहीं करना होता, एरिया निकाल लेना होता है, लेकिन याद इसलिए किए ताकि तेजी में डील कर सके। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं। अब यहाँ देखो लो, तुरंत खत्म हो जाएगा समझना। यहाँ के हेल्प से क्या समझाना चाह रहे हैं, ये V है ये T है, आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में बताओ, तो वेलोसिटी तो आपको दिख ही रहा होगा। अरे जो दिया है वही पूछा है तो दिख रहा होगा, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इसमें कुछ सोचना है क्या? अब पूछा है एक्सीलरेशन के बारे में, तो एक्सीलरेशन नहीं दिख रहा है, तो पहले पता करेंगे कि स्लोप क्या है। तो स्लोप क्या है बताओ तो, dv/dt मतलब एक्सीलरेशन। बोलो यार, तो इसका मतलब समझ में आया कि एक्सीलरेशन देखना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, स्लोप। और स्लोप देखोगे तो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे नीचे ना हो रहा है जी, तो ये समझ में आया कि क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस ढंग का तो तुमको हैबिट हो जाना चाहिए। सवाल ऐसे ही पूछता है लगभग बार 98%, लेकिन 2% के लिए ये वाला चीज याद करवा रहे हैं, क्योंकि वो आता है याद कर लेना, आएगा डायरेक्ट मार करके आगे बढ़ जाना, आने तो उलझोगे। इसमें भी दिक्कत है तुमको, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, इस ढंग का पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, 98-99% है, इसमें रहता है सवाल, ठीक है। इसको देखना, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का सवाल है जो IIT वाला पूछा है, कुछ है ना, तुम देखोगे तो कर लोगे। बोला है V और A के बारे में, तो V के बारे में तो चर्चा नहीं करते, V क्या हो रहा है, घट रहा है, जैसे जैसे दे जाओगे V घट रहा है, तो V तो घट रहा है। एक्सीलरेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो एक्सीलरेशन नहीं दिख रहा है, पहले पता करेंगे कि स्लोप क्या है इसका। अरे बोलो यार, तो स्लोप इसका कितना है, dv/dx, तो ये एक्सीलरेशन पर नहीं लेके गया, लेकिन एक्सीलरेशन में थोड़ा सा फीलिंग तो दिया, तो A का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है V इंटू dv/dx, तो इसको लिखेंगे V इंटू स्लोप। अरे बोलो यार, और ये पता चल रहा होगा कि इसमें स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। अरे उल्लू, इधर से नेगेटिव हुआ ना जी, तो स्लोप नेगेटिव है। अच्छा बताओ, तो स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, गलती बोले कि गरियाना स्टार्ट कर देंगे, क्या होगा उसका स्लोप, इसका स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये बात समझ में आया तुमको कि इसका मतलब वो पूछा था कि एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर आप मान लो दे दिया, तो ये समझ में आया कि ये वाला स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है। अरे बोलो यार, तब तो एक्सीलरेशन डिट्टो वैसे चेंज होगा जैसे V चेंज हो रहा होगा, खाली वहां पर माइनस से मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ V घट रहा है, तो ये समझ में आया कि एक्सीलरेशन भी घटिए रहा होगा, लीनियरली ही घट रहा होगा, ये बात समझ में आया, खाली माइनस ना है उसके आगे। बोलो यार, और एक चीज और समझना कि देखो, तो यहां से यहां गया है तो V घटा, लेकिन कभी V निगेटिव हुआ क्या, V तो पॉजिटिव हुआ, मतलब ये समझ में आया कि एक्सीलरेशन हमेशा से नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये वाला हमेशा पॉजिटिव है, इसमें माइनस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, तो एक्सीलरेशन को पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे। पहला, एक्सीलरेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वाला जैसे वेरी करेगा वैसे नहीं करेगा, क्योंकि तो कांस्टेंट आयतिक सवाल था, ऐसे थोड़ी पूछ देता वो, तो खाली देख ले लो, आ जाएगा, रिपीट कर देगा तुम्हें,
तो देख लो अगर दिमाग क्लिक कर जाएगा। ये समझ में आया कि स्लोप क्या है, निगेटिव कांस्टेंट है, तो उसका इफेक्ट होगा एक्सीलरेशन पर, लेकिन खाली निगेटिव पॉजिटिव करने के टर्म में वैरी जैसे करेगा भी वैसे ना करेगा जी होगा। तो भी है जो कि लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, तो लीनियर हो गया। तीसरे में आया कि एक्सीलरेशन भी लीनियर होगा, इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो एक्सीलरेशन का भी मैग्नीट्यूड घट गया होगा मैग्नीट्यूड। तो एक्सीलरेशन के बारे में क्या क्या डाटा आया बोलना। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। पहला बात समझ में आया। फिर बोलो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, निगेटिव में, क्योंकि थ्रू आउट भी प्लस में है, तो ये थ्रू आउट प्लस में, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, तीसरे में आया कि निगेटिव होगा। और ये भी पता चल रहा होगा कि एक्सीलरेशन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अरे नहीं दिमाग काम कर रहा है, तो इसी से क्या है कि ग्राफ जो दिया था तो उसको पकड़ लेना था आपको। बस खाली थोड़ा सा यही बताना था कि देख ले रहोगे, ये एक स्पेशल टाइप का, ऐसा और कोई दूसरा जगह पर देखने को नहीं मिला है। ग्राफ नहीं मिला है मतलब क्या हुआ कि थ्योरेटिकली तो कुछ बना सकता है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया उस टाइप का। तो इसमें यही था कि स्लोप निकाले तो वैसे जो डायरेक्ट तुमको नहीं दिखा, तो यहाँ से हुआ ये वाला हो गया स्लोप जो कांस्टेंट। तो ये समझ में आया ना कि एक ऐसे वेरी करेगा तो डाटा पास हो जाएगा, तो ग्राफ छटा जाएगा। अब ग्राफ में बताओ तो ऐसे रहता, ऐसे तो सही होता कि गलत होता? गलत होता है यार, पहले तो कर्व रहता तो गलत होता एक्सीलरेशन वाला में, बोलो यार, क्योंकि एक्सीलरेशन है जो लीनियर वेरी करेगा। फिर और क्या गलत होता कि उसमें मैग्नीट्यूड मान लो बढ़ता है, यहाँ पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड घटेगा इसके हिसाब से, तो नहीं छटा जाता। अरे बोलो जी, तो ये आईआईटी में पूछा हुआ सवाल था, ये दिखाया इसलिए गया कि आएगा अगर तुम लोग में, तो यही वाला सवाल हो सकता है रिपीट कर दे। आपको जरूरी नहीं कि ऐसे दे, हो सकता है वो ऐसे कर करके दे सकता है, तो कंसेप्ट यही रहेगा। ये समझ में आया। तो ये पूछे हुए था तो एक बार बुझा दिए, अब समझना दिया लो, बस इसको समझाना नहीं है, रटा देना, क्योंकि समझाने लगे तो तुम फ्रस्ट्रेट कर जाओगे अभी शुरुआत बार में, अब वो लेवल 1 है समझाएंगे नहीं। समझना एक बेनिफिट क्या होता है पूरे फिजिक्स में कि आपको जो दिया हुआ है या तो उससे पता चलता है या तो स्लोप से। स्लोप तो तुम टेंजेंट से देख करके बता दे सकते हो। काइनेमेटिक्स में एक लोचा क्या हो जाता है कि अगर आर दे कर करके एक्सीलरेशन पूछे तो दो बार ना डिफरेंशिएशन वाला खेल है, तो उसमें क्या होता है कि पहले देखो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, और फिर उसके बढ़ने घटने के रेट को देख करके अगला स्टेप है जो कि देखना होता है, जो तुम करोगे तो फर्स्ट आ जाओगे। तो अभी क्या करोगे कि जो डबल बार करके आता है तो उसका शेप याद रहता है किस टाइप का रहेगा, कि होता है बात खत्म। अरे समझ में आया? yes, ये वाला में अगर दिक्कत है तो उपाय नहीं है, क्योंकि ग्राफ अगर पढ़ लियो तो पढ़ाया जा चुका है। ये वाला दिखाया गया, जिसे वो सब प्रॉब्लम नहीं दिखाया तुमको कि देख ले रहोगे तो दिमाग क्लिक कर जाएगा। ये वाला एकदम आएगा तीसरी टाइप का आएगा, वो आईटी पूछे हुए था, इसको दिखाएगा कि देखो ऐसा होता है। अगर मैथ का बच्चा तो करिए लेता, वो तो समझ जाता तो कर लेता। इसमें क्या लोचा है समझना कि बता रहे हैं पोजीशन दिया और टाइम दिया, तो एक बार स्लोप देखोगे तो dr/dt मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पूछता तो बताइए देते कि ऐसे 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 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी घट रहा है। इधर क्या है कि ऐसे है, माने स्लोप क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। तो एक बार में हम पता चल जाता, लेकिन अगर इसमें एक्सीलरेशन पूछ दे तुमको तो एक बार स्लोप देखोगे तो वेलोसिटी देगा जी। अब उस स्लोप के इंक्रीज डिक्रीज होने का रेट देखना पड़ता है, तो पहला लेवल में उसको समझाएंगे नहीं तो आप फर्स्ट आ जाओगे। तुम सीधे क्या करना कि ग्राफ, ये दोनों ग्राफ को रट दोगे, तिमला ऐसे रटा जाएगा, ग्राफ को सीधे रख देना। हम तो यो नहीं बोलेंगे कि तुम इसको ध्यान रखो, हम खाली ऐसे लिख दिए कि बाद में ना माने देखे, बाद में अगर बताया जाएगा तो लगेगा अच्छा ये बोला गया था। तुम रटले रहना कि वेलोसिटी और पोजीशन देगा, यहाँ वेलोसिटी देगा, यहाँ क्या देगा पोजीशन देगा। तो
इस टाइप का माने ये रहता पाराबोला है, ये नहीं बोल रहे हैं कि तीनों एक के वो में रहेगा, या तो ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे, माने कहीं पर भी ऐसे रहेगा। तो समझ जाना कि इसमें कांस्टेंट डिसलेशन होता है। पहले रट जाना, पूछ ले है उठा करके तो तुम्हें पूछ ले सकता है। समझ में आया? और अगर यहाँ पोजीशन है, यहाँ क्या है टाइम है, तो नीचे में पाराबोला कैसा रहेगा? अच्छा इधर नहीं रह सकता क्योंकि टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता है, इसमें इधर हो सकता था क्योंकि पोजीशन तो निगेटिव हो सकता है। तो इसमें बस यही कि इधर नहीं रहेगा, तो ऐसे रहेगा, तो इसमें भी क्या होगा कांस्टेंट डिसलेशन होगा। और इसका जो भी शेप है उसको उसी ग्राफ में उलट दो तो कांस्टेंट डिसलेशन हो जाएगा। ऐसे सोच के अभी याद रखो क्योंकि डबल बार वाला तुमको स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है तो देख लोगे, लेकिन स्लोप के बढ़ने घटने का रेट क्या हो रहा उसको देखना रहेगा। तुम्हारे प्रश्न याद आ जाओगे, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखा जाता है कि मतलब कोई भी चीज है ऐसे है तो ये हो रहा है, फिर वो किस रेट से है जो कि घट रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो फर्स्ट याद आओगे। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए भी है जी, रटले रहना, आएगा तो मार के आगे बढ़ जाना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको आप सीधे याद के ले रहेगा, इक्वेशन में नहीं याद के ले रहा ना, वो इक्वेशन से पता चल जाता है, लेकिन तुम उसको छोड़ दो, अभी याद कर लेना इसको। तो यहाँ पर जो भी बताया गया समझना, कल से क्लास जब होगा माने इसका अगला क्लास, तो अब फिर हल्का होने लगेगा, एकदम हल्का हो जाएगा। ये वाला करवाया गया तो किसमें देख लो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, अरे बोलो यार। तो इसमें खाली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, जो समझ गया वो डील कर लेगा। अब फिर अगला क्लास से एकदम स्मूथ क्लास चलेगा, हल्का टाइप का, फिर तुमको वेक्टर वाला फीलिंग आने लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब फिर एक आध बार ऐसा टाइप का होगा, तो इसी में फर्स्ट याद नहीं जाना। हाँ बस यही बोल रहे हैं कि दिखाया जा रहा है कि तुम देखो और उसको ध्यान देना कि इस टाइप का होता है, आंसरवा नहीं रट जाना। क्वेश्चन टाइप का मतलब यही होता है कि इस टाइप का आता है, देख ले लोगे ना, जैसे उधर का आएगा तुम बना दो। समझ आ रहा है कि ना? ऐसा ऐसा कंडीशन में ऐसा ऐसा करते हैं, सब वही करता है। माने ये नहीं सुनो कि बहुत तेज दिमाग का है तो तुरंत लगने लगता होगा, वो थोड़ा बहुत होता है प्लस माइनस, लेकिन ओवरऑल उसको भी देखा हुआ रहना आता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है कि तुम बैठ के सोचो, अरे बोलो यार, तो देखा हुआ रहेगा, दिमाग क्लिक कर देना चाहिए। ये सब में समझ में आया कि काहे छोड़ दिए? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन में उसको देखना रहेगा, इसमें भी v × dv/dx देखना आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो इरिटेट हो जाएगा। तुमको पाराबोला नहीं भी दे, शेप ऐसा वैसा दिख जाए ना, इस सब कंडीशन में मार देना वही। समझ में आ रहा है क्या? वो तो हम लिख दिए हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ऐसे पढ़ना। वो इसलिए नहीं बोल रहे कि आई होप क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा सा शुरू में पढ़ता है तो माथा भारी हो जाता है बच्चा का, हम जानते हैं कि माथा भारी हो जाता है, हम भी पढ़ते थे तो माथा भारी हो गया था, इसलिए तो बोल रहे हैं। इसी समय में बच्चा सोच लेता है कि साला उससे तो अच्छा हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स एक बार पकड़ा गया तो पकड़ा जाता है, रसियाना में, फिर हल्का होने लगेगा।